कोर होता है, वैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है कोर, और एक स्टेट का सीएम होता है कोर, वैसे ही देश यानी कि कंट्री का पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है कोर, वैसे ही सोलर सिस्टम में सूर्य एक कोर होता है, और वैसे ही यूनिवर्स में यानी कि ब्रह्मांड में गॉड होता है, भगवान होता है कोर, और हमारे सिस्टम में एक लीडर ही कोर है, और एक कोर ही एक लीडर है, एक कोर ही एक पक्का डायमंड है। बिकॉज अगर चाहिए मोर तो बन जाओ कोर। तो हम सब बहुत ही लकी है कि हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है जहां आज हमारे मेंटर्स और हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइंस की वजह से हमें आज एक स्पेशल ट्रेनिंग और जानकारी घर बैठे आसानी से मिल रही है, क्योंकि ये आज इस कोरोना के टाइम में भी ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों। और हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम आज इस ट्रेनिंग में अटेंड कर पाए और अपनी जिंदगी बदलने का हमें मौका मिल रहा है। तो आज की इस ट्रेनिंग आप पूरा पूरा फायदा ले, इसीलिए आप अपनी डायरी पेन साथ में रखें ताकि आप हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर सके। और आज स्पेशल ट्रेनिंग जानकारी को देने के लिए हमारे बीच राइजिंग स्टार के मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा के स्रोत, दिशा ट्रेनर, जो कि एक मुर्दे में भी जान डाल दे दोस्तों, एक ऐसी पर्सनालिटी है हमारे महागुरु जी। तो मैं आपका अभी ज्यादा समय लेना नहीं चाहती, क्योंकि आप लोग उनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन उनको मैं अभी इस पैनल पे अकेले कॉल करने की मेरी समझ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि जब मैं उनका नाम बुलाऊं, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। तो आप सब रेडी है? यस यस ओके। तो अब मैं उनको कॉल करने जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं उनका नाम बुलाऊं, कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। सो प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर बिकमिंग मर्क्यूरी लीडर ऑफ दिस ईयर, हमारे महागुरु जी निहाल सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। थैंक यू, वेलकम टाइगर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम गुरुजी, आपका अनुराधा बहुत बहन, बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू और सो इतनी मच। गर्म जोशी से आपने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ अनुराधा बहन के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू बहन। और सबसे पहले मैं अपने महागुरु को चरण स्पर्श करना चाहूंगा। महागुरु जी, आपको चरण स्पर्श और आशीर्वाद दे कि आज का सेशन दमदार करें हम। थैंक यू महागुरु जी। और उसके बाद में जितने भी हमारे जो पिलर हैं उनको सबको नमस्कार करना चाहूंगा, और मेरे राइजिंग स्टार के बब्बर शेर और शेरनियों को, सभी को मैं, जितने मुझे सुन पा रहे हैं उन सबको भी मैं आज सबको नमस्कार करना चाहूंगा। और दोस्तों, जैसा कि अनुराधा बहन ने हमें बताया कि कोर, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। आज की कोर सेशन में मैं आप सभी का, निहाल सिंह, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे आता है कोर वर्कशॉप के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं, क्योंकि कोर जो होता है, कोर की डेफिनेशन क्या है, कोर की परिभाषा क्या है, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोर कैसे करके डायमंड बनता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन चाहूंगा कि सभी लीडर एक अलर्ट होकर के बैठ जाएं, और आप एक जगह बैठ करके, जहाँ पे नेटवर्क आता है वहां बैठ जाएं, और बैठ करके इस सेशन को, करीब 1 घंटा चलेगा इस सेशन को ध्यान से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि शेप्स ऑफ बिजनेस में कोर बनना कितना जरूरी है। तो ये आज ट्रेनिंग का सेशन रखा गया है, ये भी हमारे महागुरु जी के आशीर्वाद से रखा गया है। तो मैं चाहता हूँ अगेन एक बार महागुरु जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मार्गदर्शन देते रहना, और हम करके दिखा देंगे महागुरु जी। तो आप सबका स्वागत करना चाहूंगा राइजिंग स्टार नंबर 1 टीम में। आप सभी टाइगर्स का वेलकम है। इसके बाद दोस्तों, मैं सबसे पहले हमारे महागुरु जी को प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे राइजिंग स्टार के जन्म दाता मिस्टर PR चौधरी साहब, और आज सर को बताना चाहेंगे, सर आप भी हमारे को ऐसी ब्लेसिंग देते रहना इस ग्रुप को, और ये ग्रुप इस शेप्स ऑफ कंपनी में सबसे टॉप में करके दिखाएगा। और महागुरु इंद्रपाल जी मेरे गुरु हैं,
और मैं बार बार सबकी, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और जो भी कुछ मैं बताने वाला हूँ सब कुछ इनकी कृपा होने वाली है दोस्तों। तो महागुरु जी, अभी हम स्टार्ट करना चाहेंगे सेफ शॉप, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सेफ शॉप जैसी अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे महागुरु इंद्रपाल जैसा मुझे गुरु मिला, और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो सारा क्रेडिट जाता है वो महागुरु जी को और कंपनी को जाता है दोस्तों। आज मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे बड़ा प्राउड होता है कि आज हम एक संस्था में हम काम कर रहे हैं जहाँ पे 20 साल कंप्लीट करने जा रही है, सक्सेसफुली 20 साल कंपनी कंप्लीट करने जा रही है। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने एक बात सुनी थी कि हमारे गांव घरों में अगर मान लो हमारी बहन का रिश्ता करना है तो हमें देखना होता है कि लड़का क्या काम करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका खानदान कैसा है, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद हम रिश्ता तय करते हैं। और दोस्तों हमें बड़ा प्राउड होता है कि हमारी संस्था पिछले 20 साल से लगातार बढ़ते हुए क्रम में, जमाने के साथ में और हमारे देश की पूरी गाइडलाइंस के साथ में हमारी कंपनी लगातार सक्सेसफुली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ में काम कर रही है। तो हमें बड़ा प्राउड होता है कि कोई पूछता है कितने साल हो गया, हम बोलते 20 साल हो गया। तो दोस्तों बहुत बड़ा बात है, हमारी जो सुरक्षा है, हम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं दोस्तों। तो आप सबको बधाई हो। अभी बड़ा चाहिए, कहते हैं कि अगर आपको बड़ा चाहिए तो आपको क्या बनना पड़ेगा, कोर बनना पड़ेगा। कोर होता क्या है दोस्तों, कोर के बारे में बताना चाहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ कोर कि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि भगवान जो ये जो सृष्टि चलाता है, यूनिवर्सल चलाता है, उसका जो होता है मुखिया होता है, वो कौन होता है, वो कोर होता है, वो भगवान होता है। क्योंकि उनके बिना कहते हैं कि कोई पत्ता भी नहीं हिलता है, ये आप सबको पता है। इसी पर ठीक उसी प्रकार से हमारे सोलर जो सन सूरज है, आपको पता ही है कि सूरज, सोलर जो है सूरज है, सूरज भी अपना काम कर रहे हैं और वो कोर होते हैं। वो ऐसा कोई दिन हुआ नहीं जिस दिन उनका मनमर्जी नहीं चलती है, वो अपना काम रेगुलर करते हैं। ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी का ब्रेन होता है, अगर ब्रेन काम करना बंद हो गया तो हो गया, जीरो है बंदा। और ऐसे सेंटर गवर्नमेंट में पीएम होता है, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम डीसी होता है और सेफ शॉप में कोर होता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे जैसे कोर की डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे, कोर का मुखिया की बात कर रहे थे, कि ठीक उसी प्रकार से अगर भगवान अपना काम नहीं करेगा तो यह संभव नहीं है, प्रकृति का। अगर सूर्य भगवान अगर बोले कि मेरा मूड नहीं आज उगने का, तो ये जो प्रकृति है उसमें सही तरीके से वो काम नहीं कर पाएगी। ऐसे हमारी ब्रेन में जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो वो जीरो है। ऐसे ही जो व्यक्ति आज बताना चाहता हूँ, कोर जैसे भगवान हो गया, सूरज हो गया, ब्रेन हो गया, पीएम सीएम डीसी डीएम, ये कोर हैं, ये अपना काम रोज ईमानदारी से करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सेफ शॉप में जो कोर होता है वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। कभी ये नहीं बोलते कि मेरा मूड नहीं है काम करने का। पीएम अपना काम डेली करता है, ये सब लोग अपना अपना काम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे को इस सिस्टम में सफल होने के लिए और डायमंड बनने के लिए और यहाँ पे खानदान का नाम रोशन करने के लिए हमें भी यहाँ पे कोर बनना बहुत जरूरी है। हम कोर बन जाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, अगर उसको हम बखूबी निभाएंगे, तो जिस प्रकार से ये सृष्टि चल रही है, जिस प्रकार से सूर्य अपना काम, सूर्यदेव अपना काम कर रहे हैं, जैसे ब्रेन हमारा काम करता है, पीएम हमारा काम कर रहा है, सीएम काम कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से सेफ शॉप में जो कोर बन जाएगा वो भी अपने नेटवर्क में बहुत ही बड़ा नाम कमाएगा और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। जैसे हमारे जो घर में माता पिता होते हैं वो हमारे कोर होते हैं। आपको पता है कोई भी हम नया काम करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि पापा ये काम कर लें, ये काम कर लें, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है दोस्तों, तजुर्बा होता है अपनी लाइफ का, और वो हमें गाइड करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लो। तो उस काम को हम उनके तरीके से करते हैं तो वो काम सफल होता है। तो आप जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे नेटवर्क में चाहे आज 2 आदमी हमारे पास में है, चाहे 1 आदमी हमारे पास में है, चाहे 1 भी नहीं है, आज आप न्यूली ज्वाइन है, चाहे हमारी टीम हजारों की टीम है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे पेरेंट्स हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के हमारा काम करते हैं, पेरेंट्स कभी ये नहीं बोलते हैं कि बेटा नहीं। पेरेंट्स, सच बता रहा हूँ, पेरेंट्स अपना काम बखूबी निभाते हैं, चाहे उनको कुछ भी बेचना पड़े, खुद भूखा रह जाएंगे, लेकिन वो अपने बच्चों को पूरी एजुकेशन देते हैं, सब कुछ देते हैं उनको जहां तक होता है, और वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने समझा, जब मैंने आया था मैं समझा कि कोर जो होता है वो माता पिता का रोल अदा करता है।
क्योंकि वो अपना फायदा नहीं देखता है, वो अपनी टीम का फायदा देखता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का फायदा देखते हैं, उनके अंदर अपना भविष्य देखते हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में कोर जो बन जाता है, सेल्फ शॉप में कोर बन जाता है, वो भी अपनी टीम जो काम करती है उसमें अपना भविष्य देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। अभी बात करती है कोर जो होता है वो क्या क्या जानता है कोर। यहाँ पे सेल्फ शॉप में कोर जो होता है वो 8 स्टेप जो हमारी थर्डी की ट्रेनिंग होती है उसको जानता है और उसको मानता है। वो मतलब उस ट्रेनिंग को लेता भी होगा और ट्रेनिंग देता भी है। और यहाँ पे जो बिजनेस प्लान जो हमारा होता है उसके बारे में पूरी नॉलेज रखता हो बिजनेस प्लान के बारे में। इसके बाद में महीने में यहाँ पे बताया गया कि जो बड़े बड़े जो वेन्यू होते हैं, जब भी अब हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा तो वेन्यू चलेंगे, तो वो हर संडे का जो वेन्यू अटेंड करता है वो कोर होता है। ऐसे हमारी फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, उसको हर ट्रेनिंग को अटेंड करता है वो कोर होता है। और जब भी कोई टेस्टिमनी देने की बात आती है तो वो अपना वहां पे टेस्टिमनी पक्का देता है, नाम काम दाम पक्का बताता है कि मैं किस प्रोफाइल से आया था, क्या नाम है और कितना मैंने पैसा कमाया, तो वो वहां पे खड़ा होकर बताता है, वो कोर होता है। 100% यूजर है, 100% जो हमारे आज सेफ शॉप की आज हमारे पास प्रोडक्ट हमारे को दिए हैं सेफ शॉप में, उनको हम वो कोर जो होता है उनको यूज करता है प्रॉपर तरीके से। चाहे सुबह से चाय पत्ती से लेकर के रात को जो हमारा एंटी मस्किटो आया है वहां तक की सारे जो पैकेज हैं वो सब कोर यूज करता है और वो अपने पास में रखता है, वो कोर होता है। तो ये इसके अटेंड करता है, हर आल ट्रेनिंग फंक्शन को अटेंड करता है, चाहे कोर हो चाहे दिशा हो, हर एक्टिविटी को अटेंड करता है, वो कोर होता है। प्रगति सूत्र को कम से कम 30 मिनट पढ़ता है। दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 30 मिनट अगर कोई बुक पढ़ता है वो कोर होता है। इसके बाद में टेप टेप सुनता है और यहाँ पे न क्रॉस लाइन की बात नहीं करता है और यहाँ पे एडिफिकेशन करता है और अपनी काउंसलिंग करवाता है। ये कोर जो होता है इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। हमेशा अपने पास में सादा सामान जो होता है सिस्टम का, जो FM किट होता है वो अपने पास में रखता है और यहाँ पे अपने हमेशा जब भी उसको मौका मिलता है वो हमेशा अपने सिस्टम को प्रमोट करता है, अपने टूल्स को प्रमोट करता है। सेफ शॉप के जितने ब्रांड्स जो पैकेज हमारे को दिए, प्रीमियम जो पैकेज दिए हैं उनको प्रमोट करता है, उसको कोर बोलते हैं। दोस्तों अभी बात आती है लीडर्स की, बात आती है। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक मुर्गा जो है वो आगे चल रहा है और बाकी मुर्गे पीछे चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे क्योंकि लीडर जो होता है, सच बता रहा हूं मैं एक फौजी आदमी हूं, मुझे भी फौज में सिखाया गया था और बताया गया था कि लीडर की परिभाषा क्या होती है। तो लीडर की परिभाषा वो होती है, पहले खुद लीडर आगे चलता है और फिर उसके पीछे टीम चलती है। ऐसा हमें बताया गया था हमारे फौज में। और सेम यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो काम आप करना चाहते हो उस काम को पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप करके दिखाएंगे तो ही आप बड़ा काम कर पाएंगे। तो ये लीडर की परिभाषा है। तो दोस्तों लीडर जो होता है वो कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी दिक्कतें आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लीडर हमेशा दमदार होना चाहिए, लीडर हमेशा आगे होना चाहिए। वो कोर की परिभाषा को, इस बात को समझना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप अपने टीम को नहीं छोड़ना। अब जो आपके साथ में जो लोग आते हैं आप पहले खुद करके दिखाना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि जो कोर जो होता है दोस्तों पहले प्रोस्पेक्टिंग करता है, कोर जो होता है पहले ट्रेनिंग में आता है। कोर जो होता है जैसे हमारे माता पिता रोल अदा करते हैं, सारा काम वो पहले उठ करके सारा काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लीडर जो होता है सारा काम एक्टिविटी पहले खुद करना पड़ता है, तब उसकी टीम करती है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे इस बात को कि कोर बनना बहुत जरूरी है। सक्सेस का कुछ यहाँ पे मंत्र है, मैं बताना चाहूंगा पेंटागोन के माध्यम से। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, यहाँ पे बात आती है कि हमें नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। दोस्तों लोग चाहते तो बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं। बोलते हैं आई एम MBA, मैं मुझे सब कुछ आता है, आप क्या समझाओगे मुझे, आप अनपढ़ हो, आप कम पढ़े लिखे हो, आप मेरे से हाइट में छोटे हो, आप मेरे से उम्र में छोटे हो, आप ऐसा हो, आप छोटे हो, आप इस तरीके से आप मेरे से बड़े हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा नॉलेज के बारे में हमारे बड़े बूढ़ों ने भी एक ही बात बोली है कि दोस्तों कि नॉलेज इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। बोला गया है कि बंदा तेरा सब कुछ चला जाएगा रे, लेकिन तेरी नॉलेज कभी नहीं जाएगी। इसलिए सब कुछ बढ़ जाता है कि अगर आप 2 भाई हैं तो आपकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज जो है कोई नहीं बता सकता।
तो दोस्तों आज शेपशॉप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको जो नॉलेज मिलने जा रही है, आज आप और बढ़ने जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इस सिस्टम की जो भी नॉलेज आपको मिलती है उस नॉलेज को आपको इकट्ठा करना है, क्योंकि नॉलेज आपके पास में होगी तो आपको बहुत आसानी से काम कर पाएंगे। मैं एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा समझाना चाहूंगा। आप याद करो वो दिन जब आप एग्जाम देते थे, और जिस बच्चे को, अगर हमारे बात करते हैं कि अगर हमारे को एग्जाम पेपर हमारे को हाथ में मिल गया, अगर हमारे को वो आता है तो हम सबसे पहले जो आने वाला क्वेश्चन करते थे, और करने के बाद में और जो नहीं आता तो हम बैठ जाते थे, और फिर हम क्या करते थे, वो देखते थे कि सीलिंग कितनी है, फैन कितना है, टाइल कितनी लगी है, खिड़की कितनी है, शीशा कितना है, क्योंकि उसको आता तो कुछ है नहीं, और वो फिर यही काम करेगा, टाइम पास करेगा। या फिर क्वेश्चन आंसर जो है पेपर है उसी को हम उतारते थे, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में कोई नंबर दे देगा, क्योंकि दोस्तों बिना नॉलेज के काम ऐसे ही करते हैं लोग। इसलिए जिसको नॉलेज नहीं होती है वो इधर उधर की बातें करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा होता नहीं है, लोग डायमंड बनते नहीं है, लाखों रुपए आता नहीं है, वो कार आती नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं है, मैंने करके छोड़ दिया, मैंने उसमें से किया था, मैंने वो किया था, मैंने वो किया था। 10 फेल हुई कंपनियों के बारे में बताएंगे, 10 फेल हुए लोगों के बारे में बताएंगे, और वो बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों वो आधी अधूरी जानकारी अगर उनसे कोई पूछा जाए तो आप मुझे बताओ कितनी आप कोई ट्रेनिंग अटेंड की थी, कितने आप फंक्शन अटेंड करते हो, कितने वीकली प्रोग्राम में आते हो, रोज सुबह वर्कशॉप होती है उसमें आते हो, लेकिन दोस्तों उनका बोला जाएगा कि ना मैं तो कोई ट्रेनिंग मीटिंग में जाता नहीं था। तो दोस्तों आप खुद समझदार हैं, अगर हमें एग्जाम में देना है तो पहले तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम पास की उम्मीद करें। अगर हमने एग्जाम में तैयारी नहीं की है तो हमें पास की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप सब समझदार लोग हैं, तो नॉलेज इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में अगर हम बड़े लेवल पर जाना है, बड़ा कीर्तिमान रचना है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि नॉलेज आपको जैसे भी मिले आप नॉलेज पक्का अटेंड करते रहना। दूसरा आता है दोस्तों एटीट्यूड, नजरिया। दोस्तों इस बिजनेस में मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर कोई लोग इस बिजनेस में आने के बाद में अपना नजरिया चेंज कर देगा, वो इंसान जिंदगी में सफल होगा, क्योंकि नजरिया के बारे में बोला जाता है कि आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और महागुरु जो इंद्रपाल जी बताते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, कि आप अगर 10 दिन बाबा लोगों के साथ में रहोगे तो बाबा वाली फीलिंग आएगी, अगर 10 दिन भजन कीर्तन में रहोगे तो भजन कीर्तन वाली फीलिंग आएगी, आप 10 दिन जो बैड हैबिट्स वाले लोग हैं उनके साथ रहोगे तो बैड हैबिट्स की आपके अंदर आएंगी, 10 दिन आप खैनी गुटखा खाते हैं उनके साथ में रहोगे तो वो हैबिट आएगी आपके अंदर। जो भी है सारा का सारा यहाँ पे एटीट्यूड के ऊपर बताया गया है कि एटीट्यूड हमेशा आप संगत के साथ में आता है, तो संगत हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रखना चाहिए। हमारा मेंटर्स हमें बोलते हैं कि आपको ट्रेनिंग में आता है, आप हमारे मेंटर बोलते हैं कि आपको प्लान दिखाना है, हमारे मेंटर बोलते हैं कि जो भी एक्टिविटी होती है उसको अटेंड करना है। दोस्तों वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जब जब हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तब तब अच्छी सोच आती है, अच्छे विचार आते हैं हमारे दिमाग में। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल दे करके, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इस बात को समझना पड़ेगा हमें। एक बार क्या हुआ, एक हस्बैंड वाइफ थे और हस्बैंड खाना खा रहा था और रोटी जली हुई आ गई, और वो बोलता है, उस मैडम को बोलता है अपनी पत्नी को कि तेरी माँ ने क्या सिखाया था, देख तू रोटी नहीं बना सकती है, ये जली हुई रोटी दी है। और उनकी आपस में लड़ाई हो गई और तू में हो गया और बात आगे तक बढ़ गई है। एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा मरो। अब अगर उसको, वो तो नेगेटिव तरीके से बोला, अगर पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं तो कैसे बोलता है, वो बोलता है अपनी मैडम को, डार्लिंग खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन आज आप रोटी बना रहे थे, कहीं फोन तो नहीं आ गया आपकी मम्मी का, या कोई घर में कोई मेहमान तो नहीं आया था, बेल तो नहीं बजा थी किसी ने, अच्छा नहीं तो वॉशिंग मशीन तो नहीं लगाया तूने। बोला क्यों, बोले थोड़ी सी रोटी जली हो गई। तो आप इस तरीके से बताएंगे तो मैडम अगली बार रोटी देख के देगी आप। अगर हम उसको नेगेटिव तरीके से बोलेंगे तो बोलेगी तू बना के दिखा और खिला मेरे को भी एक बार, पता चलेगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें समझना। कई लोगों को मैं देखता हूँ, अगर बच्चे के नंबर कम आ गए तो उसकी दे दनादन पिटाई करते हैं। हरियाणा का एक बंदा था, और वो क्या हुआ, उसको जाना था, जैसे कि कल उसको निकलना था कहीं बाहर, और उसको निकलना था आज, उसको निकलना था बाहर, निकलना था आज, और कल उसके बच्चे का रिजल्ट आना था, और वो अपने बच्चे की पिटाई कर रहा था। लोगों ने बोला यार क्यों पीट रहा है इस बच्चे को, उन्होंने बोला
कि भाई मेरी बात सुनो, कल इसका रिजल्ट आएगा और मैं आज किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे पता है ये नंबर कितना लेके आएगा, इसलिए मैं कल वाला काम आज ही कर रहा हूँ। तो देखो नेगेटिविटी, आप बताओ उस बच्चे को पीटने से क्या होगा? क्या वो नंबर टॉप कर जाएगा? अगर उस बच्चे को पॉजिटिव तरीके से बोला जाए, उसको बोला जाए कि बेटा इस बार किसी कारण से तेरे नंबर कम आ गए, मुझे पूरा विश्वास है कि तू मेरा बेटा है, लेकिन अगली बार मुझे पूरा पता है कि आप क्लास में टॉप करेंगे और हमारे खानदान का नाम रोशन करके दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। तो आप अगर इस तरीके से बोलेंगे, बच्चा सोचेगा मेरे पापा को इतना फेथ है, मुझे मेरे ऊपर इतना विश्वास है, तो बेटा वो सीरियस होकर के पढ़ाई करेगा, काम करेगा। अगर चाटा मार देंगे तो क्या बोलेगा? बोलेगा ठीक है अगली बार, इस बार 2 मारे हैं तो अगली बार 4 मार लेंगे, है कि नहीं है? तो इसलिए तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारे को कि लोगों को ये जो सिस्टम की बातें हैं ये समझानी बहुत जरूरी है। हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी के ऊपर जो कहते हैं कि जो इंसान पॉजिटिव रहता है उसकी जिंदगी में 4 चांद होते हैं, वो जिंदगी में हमेशा हंसमुख रहता है, वो हमेशा जिंदगी में सारी सफलताएं मिलती है। और जो बंदा नेगेटिव होता है वो नेगेटिव, आपने देखा भी होगा कई बार हम जहाँ ऑफिस में ड्यूटी करते थे और बोलते थे यार इसके दर्शन कर लिए, चला दिन ही खराब होने वाला है कि नहीं है? तो कुछ लोगों की आदत होती है, लेकिन दोस्तों हमें हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। हमें दूसरों को नहीं मतलब है, हमें अपने आप को मतलब है। अगर हम बदलेंगे तो हमारा खानदान बदलेगा, हम बदलेंगे तो हमारी टीम बदलेगी। हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हमारा नजरिया बदलेगा, हमारा दिनचर्या बदलेगा, तो वहां से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले तो आप हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव बात करना और पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव रहने से ही बड़ा काम होने वाला है। विष्ट साहब भी जितनी भी हैंड राइज करते हैं प्लीज इनको अनम्यूट करते रहना आप। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपको स्किल्स, आपको नॉलेज हमेशा लेना है। ये स्किल्स आपके अंदर, मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अपने स्किल्स पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अपनी कमजोरियां किसी दूसरे को नहीं पता, हमें पता है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है। इस बात को समझना चाहिए हमारे को। अगर स्किल्स के ऊपर बात आती है तो हमारी कमजोरियों को हम पहचाने। और मेरे को एक बार महागुरु इंद्रपाल जी ने बताया था कि निहाल जी जो भी आपके अंदर कमजोरी है ना, आप लिखो पेपर पेन लेके। मैं लिखना स्टार्ट किया दोस्तों, लिखा मैंने कि मेरे अंदर जो भी है स्किल्स हैं, जो कमजोरियां हैं उनको लिखा, और वो लिखने के बाद में उनके ऊपर काम करिए। वो कमजोरियां लिखो और चिपका दो दीवार पे, और आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। और दोस्तों वैसा ही करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्किल्स जो होती है उससे भी एक हमारे को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आप अपने आप को अपडेट करते रहिए आप। इसके बाद बात आती है हैबिट्स। हैबिट्स इंसान को बोला जाता है कि हैबिट्स सफलता का, जिस व्यक्ति आज जो भी कुछ है, आप हम जो भी कुछ आज हम हैं, जिस भी हम लेवल पे हैं, वो अपनी हैबिट्स की वजह से हैं, हम आदतों की वजह से हैं। और बोला भी गया है नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। दोस्तों अगर हम अपना हैबिट को बदल देंगे तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों हैबिट कैसे बदलेंगे? अब कुछ लोगों के अंदर होता है, वही नेगेटिविटी की बात है कि हैबिट्स है कि भैया सुबह लेट उठने की आदत है। कुछ लोगों की हैबिट है कि मुझे ट्रेनिंग में लेट जाना है। कुछ लोगों की हैबिट होती है ऑफिस में लेट पहुंचते हैं। कुछ लोगों की हैबिट होती है गलत काम करने की। कुछ लोगों की हैबिट होती है मतलब गलत वर्ड बोलने की। कुछ लोगों की हैबिट होती है, इसलिए हैबिट को चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं कुछ लोगों की हैबिट होती है शाम ढली नहीं और पैक लगाया नहीं। कुछ लोगों की हैबिट होती है उनको मौका मिलना चाहिए गलत काम करने का, तुरंत गलत काम कर लेते हैं। तो दोस्तों हैबिट को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैबिट बदली जा सकती है। वही बात आती है यहाँ पे कि हमारे को जो सिस्टम में बताया गया है, मैं देखा कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग बहुत हैवी ड्रिंकर थे और हमारी संगत में आए, हमारी ट्रेनिंग मीटिंग में गए और दिशा वर्कशॉप में गए, और उन लोगों ने अपनी हैबिट को चेंज किया
और आज बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और आज बड़े अच्छे लेवल पे हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम हैबिट का है दोस्तों। आदतें बदली जा सकती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं गारंटी से बोलता हूँ पक्का इलाज हमारे पास में है, कैसे नहीं उठ सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे अंदर प्लान दिखाने की आदत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं फॉलो अप नहीं कर पाता हूँ। तो क्योंकि वो हैबिट किसने बनाई है? वो खुद ने बनाई है, इंसान ने बनाई है। तो हैबिट को चेंज किया जा सकता है। अगर हम अपनी हैबिट को चेंज करेंगे तो जिंदगी में सफलता बहुत आसान होती है और मंजिल हमारी पास में होती है। तो दोस्तों, जितने भी बैड हैबिट्स हैं उनको आज ही त्याग दें, आज ही छोड़ दें, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जागत है पावत है। जितने भी बैड हैबिट्स हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी में बहुत पीछे रहेंगे और अपने आप को बदलेंगे तो आप आगे की तरफ जाएंगे, सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो ये सक्सेस का पेंटागन जो बोल रहा है, इसको हमें ध्यान में रखेंगे हमेशा, और हमें हमेशा अच्छी अच्छी हैबिट लेनी है। अच्छा काम करते समय हमारा दिमाग लॉजिक लगाता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा लॉजिक लगाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मोबाइल फोन है, अगर ये ऊपर से टूट गया, फूट गया, गिर गया और 1,05,000 का लिया और अब रात नहीं होने देंगे, मैकेनिक बोलता है कि रिपेयर नहीं होगा, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम रात नहीं होने देंगे, हम दूसरा फोन लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमें हैबिट पड़ गई है इसकी, इसके बिना रह नहीं सकते अब। तो ये हैबिट है। तो हैबिट ऐसी पड़ जाती है भैया। तो हैबिट को चेंज किया जा सकता है। और उनको बोले ना कि यार तेरे को एक भगवत गीता लेनी है, बोला पैसा नहीं है। बोला एक तू शॉपिंग कर ले, यहाँ से घर का सामान राशन ले ले, चाय पत्ती वगैरह सारा कुछ यहाँ से खरीद ले, हल्दी मसाले खरीद ले। बोला नहीं पैसा नहीं है। लेकिन वो बंदा ऑन द स्पॉट, चाहे किस्त लेके आना पड़े, चाहे लोन लेना पड़े, लेकिन वो फोन लेके आ जाएगा। आप समझना। तो इसलिए हमारे हैबिट को चेंज करना बहुत जरूरी है। सक्सेस का फार्मूला यही है कि अगर आप वक्त के साथ में चलेंगे और आप जो सिस्टम की बातें हैं, जो हमारे मेंटर हमें बताते हैं, उनके ऊपर फॉलो करेंगे तो सफलता बहुत नजदीकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बात आती है कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको हर बार बताया भी जाता है, हमारे सीनियर लीडर बोलते रहते हैं कि प्लानिंग 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 प्लानिंग। अभी कंपनी का टारगेट पे टारगेट चल रहा है, लेकिन जो लोग इस प्लानिंग को प्लानिंग समझेंगे वो लोग प्रॉपर तरीके से वो टैब भी जीतेंगे, लैपटॉप भी जीतेंगे और बड़ा भी काम करेंगे, टारगेट भी जीतेंगे। तो यहाँ पे प्लानिंग जो बंदा करेगा, कुछ लीडर क्या करते हैं विशाल, वो प्लानिंग करते रहते हैं पूरा दिन कि मैं अभी ना 10 बजे से कॉलिंग पे लगूंगा, मैं 12 बजे से लगूंगा, चल 1 घंटा और सो लेता हूँ, मैं 2 बजे से लगूंगा, मैं 4 बजे से लगने वाला हूँ, शाम को करूंगा, 8 से 12 बहुत टाइम होता है, क्या है कौन जल्दी पड़ी है। तो ऐसे करके धीरे 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 करके प्लानिंग के नाम पे, वो कॉलिंग के नाम पे, और वो पूरा दिन निकल जाता है और आलसी टालसी रहता है। तो इसलिए हमारे को जो काम करना है, महागुरु जी ने बताया कि निहाल जी अपना टारगेट लगाओ, उसका पीछा करो अगर जिंदगी में, क्योंकि आपको आइडल मानने वाले हैं। आपके साथ में जिंदगी में बड़ा काम तब होगा जब आप खुद करके दिखाएंगे लोगों को। तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप भी अपनी प्लानिंग करें कि मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए सिल्वर बनने के लिए, 2,000 चाहिए, 4,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। आप उसकी प्लानिंग करें। गोल्ड बनने में कितने चाहिए, लेफ्ट राइट में, पर्ल बनने में। आज भी बंदा ठान लेगा, मैं बोल रहा हूँ इस पैनल पे कितने लोग सुन पा रहे हैं, सिल्वर गोल्ड पर्ल आज भी आप सुन पा रहे हैं, तो आपको मौका है, आप भी विजेताओं की लिस्ट में आ सकते हैं दोस्तों। ऐसा मौका पहले कभी नहीं दिया सेफ चौक ने, 17-18 सालों में ऐसा पहली बार दिया है हमारी कंपनी ने। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत लकी हैं। इसको हमें समझना चाहिए। और दोस्तों कुछ भी नहीं है, आज इस टैबलेट को, लैपटॉप को जीतना इतना आसान हो गया है कि एक बार बंदा सोच बना ले, अपनी प्लानिंग कर ले कि मुझे करना है बस। आज नोनी है हमारे पास में, इतनी रामबाण है, आप मंगाओ 1,000 बोतल और निकालो। आपको मैंने थोड़े दिन पहले भेजी थी फोटो एक लड़की की, वो लड़की जो वो सारा सामान यूज करती है, बैग भी सेफ का यूज करती है, और नोनी और फेस वॉश तात्पुर का लाइन लगा दी उसने, 100 का ऑर्डर किया है। तो दोस्तों बड़ा सोच करना पड़ेगा
जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, वहां पे तो लगाते हैं पैसे। यहाँ पे टारगेट जीतेंगे। 15,000 का लेनवो का टैब आ रहा है आपके पास में, लैपटॉप आ रहा है आपके पास लेनवो का 30-35,000 का। अब मुझे बताओ कब तक लटके रहेंगे हम? तो इसलिए प्लानिंग करें, कोहिनूर अवार्ड जीतें। जितने लोग बोलते हैं कि सर मुझे टारगेट जीतना है लैपटॉप का, टैब का, वो सबसे पहले अपना एक कोहिनूर जीते। और मैं गारंटी देता हूं जो बंदा जीतना चाहता है, अगर वो बंदा अपना कोहिनूर फाइनल कर देगा, उसको पक्का जिता देंगे। और मेरे से बात करे, अपना कोहिनूर फाइनल करे और फिर मेरे से बात करे, मैं प्लानिंग कराऊंगा उनकी। महागुरु जी हमारे साथ में है, विश्व साहब हमारे पास में है, माधव सर हमारे साथ में है। तो दोस्तों बहुत दमदार हमारे पास लीडरशिप है। आप अपना कोहिनूर फाइनल करें। आप सारा सामान जो घर में आपको लगता है, जो भी सामान आपको लगता है वो सामान ऑर्डर करके मंगाओ। आज हमारे पास सारे कंपनी ने पैकेज खोल दिए हैं, सारे रास्ते खोल दिए हैं, लोगों ने लाइन लगा दी है दोस्तों सारे सामान की। हमारी टीम में बहुत सारे जाबाज लीडर हैं जो पूरी गाड़ी भर के रखते हैं और सामान की जो जो मांगता है उसको तुरंत देते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि मैंने भी बहुत सारा सामान वहां का रखा है अपने पास में, और जो भी आता है उसको टक से देता हूँ, लो जी लो, और बड़ा अच्छा फील करता हूँ। तो आप सब भी प्लानिंग करें। अगर आपको सच में ही आपको टारगेट जीतना है, आपको टैब फोन जीतना है, आपको लैपटॉप जीतना है, आपको इटली जाना है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल को मैं बोलना चाहूंगा अपना कोहिनूर अवार्ड जीते, और जीतेगा, हम उसके साथ में हैं। और दोस्तों एक लड़का है हमारी टीम में टाटा नगर से, अजय नाम है उनका, 11 बार कोहिनूर जीत लिया उसने, 11 बार, और बंदा परल क्रॉस कर गया वो। आप बताओ, वो करता है ऑर्डर, रोटेट करता है, ऑर्डर करता है, रोटेट करता है, एक सप्ताह में 2 ऑर्डर करता है वो लड़का, एक सप्ताह में। आप मुझे बताओ, कंपनी का टॉप टारगेट जीता उसने, अब फिर टारगेट जो जीत गया लड़का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कोहिनूर अवार्ड के ऊपर जो भी व्यक्ति सीरियस है, आप बताओ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, आज गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो बंदा बोलेगा कितना लाख चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बता मुझे चाहिए, वहां दे देंगे। सच बता रहा हूँ, हमारे बीच में से बहुत सारे लीडर हैं, राजकुमार जी हमारे बीच में हैं, 12 साल में अपनी एएसआई की नौकरी छोड़ करके आज फुल टाइम काम कर रहे हैं, और दमदारी से काम कर रहे हैं, दमदारी से, ब्रिजा गाड़ी से कर रहे हैं, गांव में घर बना दिया, चंडीगढ़ में प्लॉट ले लिया, लाखों रुपए की इनकम है। आप मुझे बताओ, लोग पढ़े हैं फिर भी नौकरी के चक्कर में। मैं नहीं बोलता नौकरी खराब है, नौकरी अच्छी है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन जब तक हमें कोई ऑप्शन नहीं है तब तक, अगर हमें ऑप्शन आ गया है तो हमें नौकरी को साइड में करके हमें फर्स्ट टाइम करना चाहिए। तो ये हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों अगर वहां हम 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख दे सकते हैं, तो क्या जिंदगी बनाने के लिए 1-2 लाख खर्च नहीं कर सकते हम? तो इसलिए मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, 200 लोग, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी प्लानिंग करें और आप कोहिनूर अवार्ड के ऊपर फोकस करें। आप ये मत सोचना कि मेरा सामान फंस जाएगा, आप बिल्कुल भी 1% मत सोचना। मैं गारंटी देता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, किसी का सामान रुकने वाला नहीं है। आप 3 महीने के अंदर अंदर उस बंदे का सामान निकलेगा गारंटी से, और मेरे से बात कर ले बंदा, बस मैं निकाल दूंगा उसका सामान पूरा का पूरा। मैं बोल रहा हूँ 1 सप्ताह में निकल जाएगा। बंदा बोले कि सर गुरुजी बताओ मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ 1 लाख का, 2 लाख का ऑर्डर, और हर सप्ताह करवा दूंगा, उसकी गारंटी है मेरी। 1 सप्ताह में उसका ऑर्डर निकलवा दूंगा, खाली करवा दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। सिर्फ बात कर ले हमारे से और बोले कि सर मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी प्लानिंग तब होगी जब बंदा खुद चाहेगा, तब होगा। और कोर वही होता है, हमारे पास में बहुत सारे कोर लीडर हैं जिन्होंने दमदारी दिखाई। हमारे बीच में राजू सैनी साहब हैं, टारगेट में दमदारी दिखाई और 3.25 लाख का शॉपिंग किया। महिपाल साहब हैं, शॉपिंग किया, उनका नाम आया। लव साहब हैं, शॉपिंग किया, नाम आया टारगेट में। विजय दादरी से हैं, उनका नाम आया टारगेट में, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी बड़ी रिपर्चेसिंग किया। आज उनसे पूछो कि सारा सामान जो है निकाल दिया उन्होंने। तो यही बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको भी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि कोर के अंदर क्या क्या काबिलियत होती है। कोर के अंदर होता है टाइम पंचुअल होता है, कोर टाइम पंचुअल होता है। कोर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करता है, कभी नेगेटिव सोचता है। और एक्साइटमेंट हमेशा होता है, कूट कूट के भरा होता है एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, जज्बा। महागुरु इंद्रपाल जी बोलते हैं, निहाल जी ढीले डाले आदमियों को पसंद नहीं करता, दमदारी चाहिए, दमदारी। अगर आप धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो सामने वाला फटकार देगा,
अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है तो आपको दमदारी दिखानी पड़ेगी। और हमारा बिजनेस में बोला जाता है कि 90% एक्साइटमेंट, आपको देख करके ही दूसरे लोग आपको आदर करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। अगर आप धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो आपको पता है कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप सब लोगों लीडर को बोलूंगा, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं दमदारी से बात करिए। जब भी आप प्रोडक्ट का डेमो देते हैं दमदारी से बात कीजिए कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है। दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास में है, उनके बारे में बताना कोई शर्म की बात नहीं है। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। दोस्तों शर्म नहीं करनी है। और महागुरु जी एक बात बोलते हैं कि निहाल जी आप देने वाले हैं और देने वाला हमेशा बड़ा होता है और देने में कंजूसी नहीं करनी है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक्साइटमेंट से काम करेंगे हम। कंप्लीट टूल बैग हमारे पास में होना चाहिए। कंप्लीट तो कंप्लीट में क्या होता है कि आपके पास नोनी भी होना चाहिए, आपके पास फेस वॉश भी होना चाहिए, आपकी सारी जो किट है, मोटरसाइकिल डिग्गी बना लो उसमें डालो, बड़ा बैग ले लो उसमें डालो, भगवत गीता संपूर्ण अनुमान सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, कंप्लीट टूल बैग। और मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि निहाल जी, बोला मैं ससुराल जाता हूँ तब भी मैं टूल बैग लेके जाता हूँ, मैं सिस्टर के वहां जाता हूँ तब भी टूल बैग लेके जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ मैं चर्चा करता हूँ अपने कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा ली कि महागुरु जब भी आप मैं जाऊंगा मेरी गाड़ी में हमेशा टूल बैग रहेगा। कहीं भी जाऊंगा मैं, ससुराल में जाऊं चाहे मैं सिस्टर के जाऊं चाहे मैं कहीं और रिश्तेदार में जाऊं, बुआ के जाऊं, मैं हमेशा टूल बैग लेके जाता हूं और प्रोडक्ट लेके जाता हूं हमारे से डाल के उनको देता हूं कि लो भैया ये करो ये करो ये करो, और अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि हम लोग बताते नहीं है, हमारे पास टूल बैग नहीं होगा तो हम बताते नहीं, एनर्जी नहीं आती है। और ड्रेस कोड के बारे में बोला गया है कि आप पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने का मौका है। ड्रेस कोड आपको पक्का मेंटेन करनी है। कोर जो होता है, कोर हमेशा ड्रेस कोड में रहता है। कोर जब भी प्रोस्पेक्टिंग करेगा, प्लान दिखाने जाएगा, बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहनता है और प्रॉपर ड्रेस कोड में फॉर्मल ड्रेस में जाता है। यहाँ पे हमेशा बिजनेस को प्रायोरिटी देता है। कोर कभी नहीं बोलता कि मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया, सर मेरे को वहां जाना है मेरे को यहाँ जाना है मेरे को ऐसा है वैसा है ना, वो बहाने नहीं ढूंढता। कोर लीडर जो होता है दोस्तों, वो व्यक्ति ऐसा होता है। वो मैं आपको बता दूं, मैंने जब से सिस्टम को ज्वाइन किया तब से मैंने अपने घर में बहुत सारी शादियों को छोड़ा है। मैंने चाहे कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, मैंने चाहे बहाना करके लिया हो छुट्टी, मैंने कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ी है। मेरा विजन क्लियर हो गया था कि मुझे सर जैसा बनना है, मुझे सर की तरह सफलता चाहिए। तो मैंने आइडल माना सर को, सर ने जैसे जैसा बोला वैसे वैसे मैंने किया। प्रायोरिटी देना पड़ेगा। लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सुबह उठते नहीं है प्रायोरिटी देते हैं, वर्कशॉप में उठते नहीं है। बोला शंकर सिंह बिष्ट वही तो भाषण देगा, निहाल सिंह वही तो बताने वाला है, लोग नहीं देते हैं। प्लान चलता है, प्लान को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। दोस्तों आज से आपने प्रायोरिटी देनी है। हर प्लान हर ट्रेनिंग हर मीटिंग में आपको पक्का आना ही आना है। अपने साथ में अपनी टीम को भी लेके आना है। आपने प्रायोरिटी आप खुद देंगे तो आपकी टीम भी आपको प्रायोरिटी देगी। ये महागुरु जी बोलते हैं हमेशा, आप देना स्टार्ट कर दो प्रायोरिटी। और कोर जो होता है, आज आप कोर बनने वाले हैं तो दोस्तों कोर लीडर जो होता है हमेशा प्रायोरिटी देता है और एडिफिकेशन करता है, अपने बिजनेस को प्रमोट करता है और अपने अपलाइन को सम्मान पूर्वक परिचय देता है। एडिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का। सबसे मूल जो कोर के अंदर आप देखो, जब परिचय एक दूसरे का देते हैं तो कोर जो होता है बड़े दमदार तरीके से परिचय देता है और सामने वाले को कम और अपने अपलाइन के बारे में ज्यादा बढ़िया बताता है। ऐसे अपने कंपनी की बात आई तो अपनी कंपनी के बारे में बढ़िया बताता है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में यूज करने की बात आई तो उसके बारे में बताता है। तो वो हर हमेशा आइडेंटिफिकेशन का बिजनेस है। दोस्तों कहते हैं, महागुरु जी हमेशा बोलते थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसलिए आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे अपने कंपनी का, अपने सिस्टम का, अपने प्लान का, तो आपको अपने मेंटर का, तो आपको भी वैसा ही मिलने वाला है। इसके बाद में डेली रिपोर्टिंग देना है। कोर जो होता है वो डेली रिपोर्टिंग करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी बारिश तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन वो डेली रिपोर्टिंग करता है कि आज मैंने क्या काम किया। कोर लीडर जो होता है दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में उठ करके आप वर्कशॉप अटेंड करके सबसे पहला मैसेज डालते हैं अपने अपलाइन के पास में कि गुरुजी जय हो, महागुरु जी गुड मॉर्निंग, जो भी आप लिखना चाहते हो लिखो। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज का दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आज मैं 200 बीबी निकालूंगा, आज मैं 600 बीबी निकालूंगा, आज मैं गोल्ड पक्का निकाल के सोऊंगा, आज मैं 2000 बीबी निकालूंगा। क्योंकि आप संकल्प लेते हैं, अपने आप से लेते हैं।
तो ब्रह्मांड की सारी कायनात उसके साथ में होती है। लेकिन भैया जो मांगेगा नहीं उसको देने वाला कोई भी नहीं है। डिमांड तो करें उस मालिक से, डेली सुबह सुबह डिमांड करें कि आपको क्या चाहिए। कोर लीडर डेली डिमांड करता है कि मुझे क्या चाहिए, फिर पूरा दिन उसका पीछा करता है और काम करता है, और रात को सोने से पहले उसके बारे में बोल के यहाँ पे रिपोर्टिंग देता है कि सर इतना इतना काम हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो ये कोर की बातें चल रही है दोस्तों, कोर ये काम करता है। कोर लीडर जो होता है, यहाँ बताया गया है क्वालिफाइड कोर कि गुड फॉलोवर, हमेशा बढ़िया लोगों के साथ में रहता है, बढ़िया फॉलो करता है और अपने टीम के साथ में बढ़िया कम्युनिकेशन में रहता है। अपनी टीम में, अपने अपलाइन से हमेशा कम्युनिकेशन में रहता है। डेली कम से कम 10 मिनट कोई भी एक्टिविटी, मिनिमम 10 मिनट 10 एक्टिविटी करता है, कम से कम 10 एक्टिविटी, चाहे 10 मीटिंग करता हो, 10 प्लान करता हो, सारी के सारी मिला करके आपको 10 से 15 एक्टिविटी करनी है। और हमेशा कोर जो होता है दोस्तों, गुड प्लेयर होता है, प्लानर होता है, ट्रेनर होता है, मोटिवेटर होता है। ये बनने का मौका है। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है, मैं यहाँ पे आने से पहले मैं ऐसा नहीं था, मुझे एक आदमी के सामने बोलना नहीं आता था, आज मैं हजारों के सामने बात कर पाता हूँ। तो ये सब कुछ होता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, तो एक कोर के माध्यम से होता है दोस्तों। तो आपको मौका आज आपके पास में है, जितने ज्यादा प्लान करेंगे, जितने ज्यादा नए लोगों से मिलेंगे, आपको उनसे सीखने को मौका मिलता है। सीखता है या जीतता है और कुछ नहीं होता है। आपको अपने आप में एक एनर्जी आती है। और यहाँ पे सिस्टम का सारा सामान रखता है, 100% यूजर बनता है, लगातार लगातार यूजर बनना है। टेप बुक फंक्शन ऑडियो सुनता है और ये लगातार होने वाला है। और हमें पॉजिटिव और ईमानदार के साथ में काम करता है, सिंगल माइंड अप्रोच काम करता है। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि निहाल सिंगल माइंड काम करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है महापुर जी, मैं फौजी आदमी हूँ, वहां भी सिंगल माइंड होते हैं। जो अगर आप सर ने बोल दिया हाँ निहाल सिंह ऐसा करना है, जैन सर ये सर ठीक है सर हो जाएगा, ऐसे ही मतलब यहाँ पे भी है। अगर सिंगल माइंड काम करने से पैसा आता है तो मतलब सर हम तो हो जाएंगे। और मैंने उस दिन से सिंगल माइंड कर दिया, मुझे वो समर्पित कर दिया, और सिंगल माइंड काम करने से बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कि 3 बातें बहुत है, होनेस्टी, पंक्चुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोर की मुख्य पहचान है। कोर हमेशा ईमानदारी रखता है। हमें सिस्टम के प्रति, अपने प्लान के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहना है। और यहाँ पे पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है कि आपको जो भी टाइम दे दिया उसके ऊपर रहना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कदम पे आपको लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। और जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दोस्तों, उसके अंदर अलचुम्ब के गुण आते हैं उसके अंदर। और यहाँ पे डेली रिपोर्टिंग बार बार आ रही है और अगले दिन की प्लानिंग करके सोना है। यहाँ फिर बोला जाता है कि 8 बातें ऐसी हैं, ये आपको हर बार सिखाया जाता है। आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग बताया, ड्रीम लिस्ट, इन्वेस्टमेंट, सौदा प्लान, इसके बाद में 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन, ये बताया जाता है आपको लगातार लगातार। इसके बारे में और बताएंगे। और यहाँ बात आती है सौदा, बिजनेस की बात, बिजनेस प्लान की बात आती है। तो यहाँ पे आप हमेशा तैयार रहें प्लान देने के लिए आपके पास में, राइट। हमेशा डेली की बात आती है, जो मैंने बताया आपको, डेली आप अपने भगवान से प्रार्थना करके मांगो कि मैं इतना इतना करने वाला हूँ, आप करेंगे तो होगा। डेली की एक्टिविटी जो होती है उसको पक्का अटेंड करें। वर्कशॉप को अटेंड करता है कोर जो होता है, और हर प्लान मीटिंग में आता है, हर फंक्शन को अटेंड करता है, 1-to-1 प्लान दिखाता है, और सिस्टम की सारी बहुत बेहतरीन बातों को फॉलो करते हुए और सारी सफलता पाता है। इसके बाद कोर होता है, जो कोर जो होता है वो एफएम करता है दोस्तों, टूल प्रमोट करता है। टूल प्रमोट करने का बहुत बड़ा फायदा होता है दोस्तों। मेरे को महागुरु जी ने बताया था कि निहाल जी आप सिर्फ जोड़ रहे हो लोगों को, लेकिन टूल प्रमोट नहीं कर रहे हो, लोगों को एजुकेशन प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो अगर नहीं करोगे तो बोला क्या होगा आपके साथ में, बताओ सर क्या होगा। बोला बरसात में देखा है ना, बरसात के मेंढक वाली बात है। जब बरसात आती है तो वो जो आपने देखा होगा, जो मिट्टी के घर होते हैं वो सारे के सारे ढह जाते हैं। तो मिट्टी घर बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप एक स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ, बेस मजबूत करिए। अगर बेस मजबूत करेंगे, लोगों को आप प्लान फोल्डर देंगे, लोगों को आप शुभारंभ देंगे, लोगों को प्रगति सूत्र देंगे, साझा सामान देंगे, तो लोग उनके पास में होगा तो पढ़ेंगे और आपके पास में होगा। तो ये मुहिम चलाइए दोस्तों। जिनके पास टूल नहीं है, प्रगति सूत्र नहीं है, आप 5-5 का सेट भी मंगा सकते हैं अपने पास में। एड्रेस भेज दो आप अपने अपलाइन के पास में, आप जहां एड्रेस बोलोगे वहीं भेज देंगे आपके पास में। आपको जितना भी सेट चाहिए आप मंगाइए, क्योंकि प्रगति सूत्र एक ऐसी बुक है, उस बुक को पढ़ने से सारे सवाल जवाब हैं और आपको बहुत बड़ी एनर्जी आपको वहीं से आने वाली है। इसके बाद में 1-to-1 ज्वाइनिंग कराएं, आप 1-to-1 कॉलिंग करें,
और यहाँ पे हर व्यक्ति जो भी आपकी टीम में आता है उसको जो पेमेंट की रिसिप्ट है उसको दे और उसको बताएं कि आपको बधाई हो। और ग्रुप मीटिंग पक्का करें आप, वीकली ग्रुप मीटिंग बहुत जरूरी है। आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में हमेशा टेस्टिमनी में, जब भी आपको टेस्टिमनी देने की बात आए तो शर्म मत करना, आप खड़े होना है बड़े तरीके से और आप सभी को मेरा नमस्कार, नाम काम दाम बताना है आपने, और बताने के बाद में और अपनी अचीवमेंट बता दिया, इतना ही बोलना है, ज्यादा लंबा नहीं बोलना है, ज्यादा बड़ा नहीं बोलना है, जो आपके पास में आया है वही बताना है, झूठ नहीं बोलना है क्योंकि झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है, इसलिए इसको पक्का बोलें आप। इसके बाद दोस्तों बताना चाहूंगा मैं आपको कि 100% यूजर बनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप 100% यूजर बनेंगे क्योंकि लोग जो होते हैं ना दोस्तों, दूसरों को देख करके सीखते हैं। आपने देखा होगा, बचपन में देखा होगा, छोटे बच्चों को देखो, दूसरे को सीख देख करके जल्दी कॉपी करता है और वो वैसे करना स्टार्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। ऐसे ही है कि आप अगर जिसको इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो सेफ सोप की चाय पिए, सुबह उठते ही आप काढ़ा पीते हैं तो सेफ सोप का काढ़ा पिए, और आप बता सकते हैं। और वो एनर्जी तभी आती है मेरे दोस्त जब आप उसको बताएंगे, आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप दूसरों को बताने में आपको मजा आता है। आप खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे तो नहीं होता है। कुछ लीडर होते हैं जो उनके पास में कुछ भी सामान नहीं है, मैं बोल रहा हूँ टूथपेस्ट भी नहीं है उनके पास सेफ सोप का, बड़ी शर्म की बात है। और इतना वर्ल्ड क्लास का पेस्ट है, सच सच बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया खुशबू आती है, पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, दांतों में कोई बीमारी नहीं होगी लाइफ टाइम के लिए, बहुत ही मजबूत है, बहुत दमदार है। इसके बाद में साबुन से नहाता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है आजकल साबुन से नहाने में। फेस सेफ सोप की क्रीम लगा रहा हूँ, सेफ सोप का फेस वॉश लगा रहे हैं, सेफ सोप का शैम्पू लगाते हैं, बड़ा अच्छा सेफ सोप का डीओ लगाते हैं, बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत मजा आता है। और कहते हैं कि डीओ डाल लेते हैं तो शुभ माना जाता है, तो मंगाइए डालिए आप, कोई बात नहीं है, घर में डालो, घर में अच्छी खुशबू रहेगी। और यहाँ पे उसके बाद में जो भी हमारा चावल वगैरह है, हल्दी मसाले, सारे का सारा हम यही इस्तेमाल करते हैं। चावल के बारे में हमारी मम्मी बोलती है ये तो बहुत ही मस्त चावल है, बोले मेरी जिंदगी में इतने साल हो गया और अभी तक ऐसा चावल नहीं देखा है मैंने, आप बताओ। तो ये इतने बढ़िया बता रहे हैं। और चाय के बारे में प्रशंसा करते हैं, नोनी सुबह सुबह पीते हैं, तो ये आप इस बात को 100% यूजर बनिए, आप लोग भी यूजर बने और अपनी टीम में यूजर बनाएं। यूज करने से ही यूजर होता है, क्योंकि आप खुद देंगे तो लोगों को फायदा होगा, तो दूसरों को बताने में आसानी होगी। तो दोस्तों इसकी मुहिम चला दो आप खुद दिखा दिखा के सारी चीज पियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ओरजस को रखता हूँ यहीं पे और जब भी दिल करता हूँ डाल लेता हूँ। कोई बंदा मिलने आता है और मिलने के बाद चला जाता है, तुरंत डाल लेता हूँ फोन में, सारा वायरस बैक्टीरिया जो भी है सब खत्म ऑन द स्पॉट, कोरोना कुछ नहीं आएगा पास में। तो इसके ऊपर हम सबके पास में होना चाहिए। मैं बोलूंगा 5-5 सेट मंगा सकते हैं यार। मैंने अभी बताया, जो टारगेट जीतना चाहता है, आप ईमानदारी से कोइन रिवार्ड के ऊपर काम करो, आपका सारा का सारा हो जाएगा। अभी जिस भी गली में मोहल्ले में निकलेंगे, इतने बढ़िया पैकेज है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पेस्ट मंगाई थी अभी और मैंने पेस्ट निकाल दी है, ठीक है, 5-7 पेस्ट रखी है, बाकी सब निकाल दी मैंने। अभी मैंने कल परसों मैंने ऑर्डर किया था, आया था, फिर मैंने आज फिर ऑर्डर करने वाला हूँ। अब जैसे भी लीडर जो काम कर रहे हैं, बड़ा ऑर्डर की अच्छी बात है करिए, लेकिन जो लोग जिनके पास में पैसे की तंगी है और जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो लोग तो अपना एक सप्ताह में 2-3-4 भी ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे, मैं बताना चाहूंगा। 100% यूजर बन के आप हल्दी बांट दो अपने अड़ोस पड़ोस में, आप पेस्ट बांट दो, आप साबुन बांट दो, उनको यूजर बनाओ। 100% यूजर बनाएंगे तभी तो आपके साथ में बड़ा काम होगा, उसको बनाए आप। और ये आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उसको 10,000 के लिए बोलोगे, मुश्किल लगता है आपके पड़ोस में, लेकिन आप उनको 200, 400, 500 का तो सामान दे सकते हैं, ताकि वो यूज करेंगे, नोनी दे सकते हैं, यूज करेंगे फायदा होगा। आप बताओ, जितनी बीमारियां चल रही है, नोनी पीने से बीमारियां ठीक होती है, इतना टेस्टिमनी हमारे बीच में आ रही है, अनिता जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। तो मैं आप बताओ कि अगर बीमारियां हैं, हमारे आसपास में लोग हैं, तो हमारे आसपास की पहले तो साफ सफाई करनी चाहिए हमारे को, फिर साहब हमारे अड़ोस पड़ोस में सफाई करनी चाहिए ना। हम दूसरों की चिंता कर रहे हैं, अरे अपने अड़ोस पड़ोस में सबको तंदुरुस्त बनाओ यार, दमदार बनाओ, सबको निरोगी बनाओ। अगर बढ़िया रहेंगे, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, उनको घुटने का तेल दो, उनको कैप्सूल दो, उनको नोनी दो, ताकि वो ठीक होंगे तो गुणगान गाएंगे, अरे बेटा तेरा भला हो, ऐसा बोलेंगे वो कि तेरा बहुत बढ़िया हो,
वो 50 को बताएंगे। हम दूसरों को ढूंढ रहे हैं, अपने घर में तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, दूसरों को हम दे रहे हैं। अरे भैया सच बता रहा हूँ, आप इसका 100% यूजर बने, आप मंगाए और आप थोड़ा सा मजबूत करें अपने आप को, क्योंकि आज आप कोर बनने जा रहे हैं और कोर के पास में सारा सामान होना चाहिए। सारा सामान आपके पास में कंपनी का 2-2, 4-4, 5-5 आइटम होना चाहिए आपके पास भी सारा, लोगों को दिखाने के लिए। और उस पैसे को रोटेशन में डालो आप। जैसे सामान चला गया, मैं कई लीडरों को देखता हूँ कि साहब वो बोलते हैं कि सर 15, 20, 50 हजार का होगा तो इकट्ठा ऑर्डर करेंगे। अरे मेरे भाई, अब 4,000 का ऑर्डर आपके पास में आ गया, पैसा आ गया, तो उसी टाइम ऑर्डर कर दीजिए। इसका फायदा क्या होगा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आपने ऑर्डर कर दिया, अभी मान लो कि अभी टाइम हो रहा है 7:40, आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, आपकी सीनटी यही लग गई है अभी वहां पे। अब डिलीवरी होगी तो पहले आपका पैकेज होगा, फिर उसके बाद वाला तो बाद में होगा। इस बात को मैं समझना चाहिए दोस्तों। अभी आपने 4,000 का, 5,000 का, 10,000 का ऑर्डर डाल दिया, बड़ा ऑर्डर अच्छी बात है डालिए आप, लेकिन ये ऑर्डर डाल देंगे तो रोटेशन में हो जाएगा सामान। अब कुछ लीडरों के बाद में सामान होता ही नहीं है, सारा बेच दिया जी, फिर ऑर्डर करेगा, फिर आएगा जी, फिर ऑर्डर करेगा ना। उसको रोटेशन रखो। 4,000 का सामान बेच दिया, 4,000 का मंगा लो, कोरियर फ्री है। इसके ऊपर जोर डालें, सभी लीडर जोर डालें, और आप सब लीडर सप्ताह में 2-2 बार तो ऑर्डर करें। मैं बोल रहा हूँ 200-200 बीबी तो सब बंदा कर सकता है, और इसके ऊपर काम करें हम। हमें काम ही यही करना है, हमारे आसपास के सब लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, हम तंदुरुस्त बनाएंगे। और भैया मिलावट का जहर खा रहे हैं, सच बता रहा हूँ। आप बताओ, क्या पता वो मिर्ची में क्या पीस के, ईट पीस के बेच रहे हैं साला, क्या पता। अरे हमारे वाले में शुद्ध तो है, कोई मिलावट नाम की चीज तो नहीं है ना इसमें, किसी प्रकार की मिलावट नहीं है इसमें, और गारंटी के साथ में है, बिल्कुल शुद्ध है। अब ये बंदा खाएगा तो गुणगान गाएगा सेब शॉप का, और मजा आएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ भैया, बाहर का 400 ग्राम गारंटी है। जितना आपके घर में 400 ग्राम चलता है, उतना ये 200 ग्राम चलेगा। मेरे से लिखवा लो स्टाम्प पे, गारंटी के साथ बोलता हूँ भैया। मुट्ठी भर के डालेंगे तो बात अलग है, टेस्ट के अनुसार डालेंगे तो गारंटी है, हमारा डबल फायदा होने वाला है? हमारा सीधा, आप देखो, आप खोलते ही पैकेट, पूरे किचन में खुशबू आ जाएगी भाई साहब। अभी 2 महीने पहले दिल्ली में देखा था आपने, वो जो फूल झाड़ू तोड़ तोड़ करके, कंकर मिला मिला करके, और जीरा पकड़ा गया था, कितने टन पकड़ा गया था। निश्चय आपको याद होगा, इसका आया था, न्यूज में भी आया था, मीडिया में आया था। अरे कोई मिलावट तो नहीं है, अरे 2 दाने डालेंगे लेकिन अच्छा तो डालेंगे, जो हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे पास में। अब डेली हम हल्दी पीते हैं, अभी जब से कोरोना चल रहा है तब से। हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे पहले कि भैया हल्दी पियो दूध में, अगर कोई चोट फोट हो गया, कोई भी हो गया। अभी जब से कोरोना चल रहा है तब से हमने सेहत शॉप की हल्दी पी रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हल्दी 500 ग्राम मंगा लो सिविल का, गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर दिया है मैंने, मैं उसी के मतलब 500 ग्राम मंगा लो और हमारी 200 ग्राम बराबर है भाई साहब। इसकी तो सूंघने के लिए डालना है, थोड़ा सा चुट्टी डालना है। आप कलर देखिए भाई साहब, आप जितने लोग सुन पा रहे हैं एक बार इस्तेमाल तो करें आप, और फिर देखो कैसे लाइन लग जाती है। ये 100% यूजर के बारे में आज हमें मौका मिला है, तो इसके ऊपर हम करना चाहिए। और भी वर्ल्ड क्लास के, आप टूथपेस्ट को बोलते हैं, लोग बोलते हैं, दूसरी कंपनी के लोग बोलेंगे कि हमारा पेस्ट जो है, दूसरी कंपनी के लोग बोलते हैं कि पेस्ट लगाओ, ब्रुश में भर के लगाओ, पूरा वो ब्रुश होता है, पूरा भर के लगाओ, ऐसे ऐसे करके। हम बोलते हैं भैया थोड़ा सा सुंघाओ, थोड़ा सा सुंघा दो बस, इसका थोड़ा सा लगा दो आप। ये जो चिटली है ना, चिटली का, अपनी उंगली का चिटली है, चिटली का जो लास्ट वाला पोरा है, इसका आधा लगाओ बस, इसका आधा, और देखो कितना आनंद आएगा आपको करने में। और ये बहुत लंबी चलेगी आपकी, बहुत बढ़िया हर्बल है। तो इसके ऊपर भी हमें करें, जिसके पास में नहीं है आज ऑर्डर कर दें, ताकि आपको पता चले कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे पास में है दोस्तों। जिसके पास में नहीं है उनको ऑर्डर करें। बच्चों के लिए बाल पोष, मैं बोल रहा हूँ कि यम्मी टेस्ट है, हम तो पीते हैं डाल करके दबा के, आप भी पिए। और इसके ऊपर बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत टेस्टिमनी हमारे पास में आई है। नोनी के बारे में आपको पता चल रहा है, तो इसके बारे में आप देख पा रहे होंगे। ये सारा का सारा अपडेट करना है, 100% यूजर बनना है भैया। और आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए आपको यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं कि आपको यहाँ पे सिस्टम का सारा कुछ, सारा सामान मेल माल करना, सब कुछ आपको आना चाहिए। इसके बाद में
कोर जो होता है हर फंक्शन ट्रेनिंग को अटेंड करता है दोस्तों। कोर जो होता है, क्योंकि उसको पता है फंक्शन की पावर के बारे में पता है। मेरे को महागुरु जी ने बताया था कि निहाल जी डायमंड फंक्शन में चल रहे हैं आपको, बट ठीक है महागुरु जी। और डायमंड फंक्शन में जाने के बाद में मैं बता रहा हूँ तीसरी आंख खुलती है, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे खुशी के, इतनी एनर्जी के साथ मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा फंक्शन, इतनी बहुत मोटी मोटी फूल की माला, और उनको लाया जा रहा था, इतना बड़ा सम्मान उनकी मैडम को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं एक ही बात बोलता हूँ, सेफ शॉप में जो डायमंड को सम्मान मिलता है, और आपको जब भी मौका मिले डायमंड फंक्शन में जाने का पक्का जाइए। दुनिया का, वर्ल्ड की बात करता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है सेफ शॉप में, डायमंड बनने पर मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप आते हैं वीकली प्लान में पक्का आए हैं, वीकली ट्रेनिंग में आए हैं, जो भी लीडर्स मीटिंग होती है, आपके जो भी लॉन्च सेमिनार होते हैं उसमें पक्का अटेंड करें। आप सीरीज प्लान जो चलते हैं उनके ऊपर पक्का अटेंड करें। यहाँ पे टीम प्लेयर की भावना से काम करना है, यहाँ पे मॉनिटरिंग करना है, काउंसलिंग करना है, रिपोर्टिंग करना है, एडिफिकेशन करना है। ये बहुत जरूरी है, अपनी टीम की मॉनिटरिंग करना है। लीडर क्या होता है, विशाब की लीडर क्या करते हैं, लीडर अपना दूसरों पर टालते हैं भला, लेकिन दोस्तों अगर हमें सच में बड़ा काम करना है तो हमें खुद को अपनी टीम की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, हमें कॉलिंग की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमें लोगों को अटैच रखना पड़ेगा, हमें सुबह जल्दी उठ के टीम को कॉल करनी पड़ेगी। आप याद करो वो दिन जब हम छोटे छोटे होते थे, सुबह उठने का दिल नहीं करता था, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें उठा करके जबरदस्ती बाथरूम में लेके जाते थे, और नहा धोआ करके और कपड़े पहना करके और स्कूल बस में बैठाते थे। दिल थोड़ी करता था, लेकिन भेजते थे वो हमारे को, क्योंकि वो केयरिंग करते थे, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे हमारी। तो तब आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए दोस्तों जाना कोई नहीं करना चाहता, ठीक है, सुबह जल्दी उठना कोई नहीं चाहता, लेकिन जो बंदा नहीं उठेगा तो आलसी टालसी होगा, बीमारियां आएंगी, पेट मोटा होगा, है कि नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो क्या होगा, यही होगा। इसलिए दोस्तों आपको मॉनिटरिंग करनी है, सुबह जल्दी उठ करके अपनी टीम को कॉलिंग करनी है, उनको बैठाना है मीटिंग के अंदर, और उनकी काउंसलिंग करवानी है, अपने एक्टिव रेड क्लब से, अपलाइन से, डायमंड से करवाना है। रिपोर्टिंग प्रोसीजर, आपको एक काम है, रात को नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आप फीडबैक ना दे दें। और एडिफिकेशन, एडिफिकेशन के बारे में बता दिया, सम्मान पर परिचय दे पक्का अपना। और ये फिर बार बार आ रही है दोस्तों, आपको 100% यूजर, 100% यूजर, हमेशा 100% यूजर बने आप। ये बहुत बड़ी बात है कि अब लगातार लगातार बनेंगे, 100% यूजर बनेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, और रिजल्ट आएगा तो आपको यहाँ पे आपके अंदर एनर्जी आएगी, और आपके सपने भी सारे पूरे होने वाले हैं। आप हमेशा डेडिकेशन के साथ में, डिजायर के साथ में, डिसीजन लेके के साथ में बड़ा काम करना है। यहाँ पे 3 पावर वो बड़े काम करती है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोग इसको मजाक समझते हैं, मजाक नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बात ब्रह्मांड में जा रही है। आप हमेशा सोच समझ के बोलें, किसी के बारे में बुरा ना बोले, किसी की निंदा ना करें, कोई भी आदमी हो। इसलिए हमारे को क्या करना है कि हमारे बोलने का हमेशा आप हमेशा पॉजिटिव बोलें, अच्छा बोलें। और पावर ऑफ सबमिशन के बारे में आप जानते हैं, और पावर ऑफ यूनिटी, एकता, और हमारी जो सिस्टम में बात करते हैं टीम वर्क में, आप एकजुट रहेंगे तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अभी बहुत सारे लटूरे चल रहे हैं मार्केट में, दिख रहे हैं मेरे को, और वो हमारी पावर यूनिटी को तोड़ने के चक्कर में लगे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेफ शॉप में ये खराब है, ये है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और हमारी टीम को तोड़ने में लगे हैं। अरे भैया आप मुझे बताओ, अरे दमदारी है तो सलाह खुद के अंदर दमदारी है, मर्दानगी बोलते हो तो खुद पैदा करके दिखाओ ना, दूसरे को क्यों कर रहे हो। अरे दूसरे के खेत में आप नुकसान कर रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है ना भैया, भगवान तो देख रहे हैं ना, वो तो देख रहे हैं ना, उसके तो उसके घर में माफी नहीं है। इसलिए भैया जो हमारे पेरेंट्स ने हमें संस्कार दिए हैं, उससे पता चलता है कि संस्कार कैसे दिए हैं, किस गए गुजरे खानदान का होगा वो बंदा जो हमारी यूनिटी को तोड़ने के लगा है, दूसरे का नुकसान करने में लगा है, दूसरे की टीम को तोड़ने में लगे हैं। दोस्तों यहाँ पे किसी को तोड़ना नहीं है, हम जोड़ने का काम करते हैं, और किसी भी टीम के बारे में निंदा नहीं करनी है। मैं बताना चाहूंगा कि आप सब लोग ईमानदारी के साथ में, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको फोन करेंगे, और जितने लोग मैं बोलना चाहूंगा फेसबुक में हैं वो सब लीडर
अपना फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दें। मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी क्या है, कुछ लीडर कंपनी छोड़ के गए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक से उठा रहे हैं और आपके जैसे लीडरों को कॉल करते हैं और उनका माइंड वॉश कर रहे हैं, वो साला जिहादी बना रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं और फिर वो नेगेटिव कर रहे हैं। और आपको पता ही है हमारा जो दिमाग होता है दोस्तों, इस बात को समझना, आप मैं बताना चाह रहा हूँ, दिमाग जो होता है वो नेगेटिविटी को जल्दी एक्सेप्ट करता है और पॉजिटिव को कम करता है। क्यों करता है, इसका कारण बहुत बड़ा है, आज मैं कारण बताने वाला हूं। क्योंकि आपने देखा होगा कि नेगेटिव का निशान ऐसा माइनस का होता है और नेगेटिव बात जल्दी घुस जाती है दिमाग में, खोपड़े में, और पॉजिटिव होता है ऐसे होता है, क्रॉस में होता है, प्लस का निशान ऐसे होता है, और पॉजिटिव बात जल्दी घुसती नहीं है दिमाग के अंदर, वो अड़ जाता है, डंडा ही अड़ जाता है। इसलिए बोलना चाहूंगा कि हमेशा आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें और जो लोग नेगेटिव बात करते हैं उनका नंबर तुरंत ब्लॉक कर दें। व्हाट्सएप में हाय हेलो करते हैं, फेसबुक में उठाते हैं आपका नंबर और आपका फोन करते हैं। इसलिए बोलना चाहूंगा, अभी हमारी कंपनी हमारे को बहुत ही दमदारी तरीके से टारगेट पे टारगेट दे रही है और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। पेशेंस रखिएगा, 2 4 5 10 दिन में आपको सारी की सारी न्यूज मिल जाएगी और बहुत बेहतर प्लान लेके आ रही है हमारे लिए, और पैसा आएगा हमारे को, 16 लाख से ज्यादा पैसा आएगा, वो प्लान लेके आ रही है हमारे लिए। दोस्तों एकजुट रहिए, हमारे मेंटर के बारे में, हमारे गुरु के बारे में अगर कोई सलाह गलत बोल दे उसकी जीभ काट देंगे हम। इसलिए दोस्तों अगर आपको आपके मेंटर के बारे में कोई आदमी फोन करके बोलता है कि ऐसा है, सेफ शॉप हमारी कंपनी हमारी माँ के समान है, अगर हमारी माँ के कोई आदमी कोई बोल दे तो उसको हम हाथ काट देंगे, साथ में उसको गाड़ देंगे, हम जहां से आए वहीं डाल देंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग सब दमदार लीडर हैं, जाबाज लीडर हैं, आपकी यूनिटी के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप एकजुट रहिए। जो भी बंदा फोन करता है उसको बोला बेटा तू पहले खुद करके दिखा, और मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, मैं जहां हूं वहीं ठीक है, बोले तू तो साला लटूरा है, लटूरा, एक टांग वाले जो होते हैं ना वही भागता है लटूरा, और वही लोग जाते हैं। तो लटूरा के कोई डिक्शनरी में नहीं होता है, ढीला ढाला लोग को पसंद नहीं करता है। अगर सना मर्दानगी होती ना तो तू यहीं पे झंडा गाड़ी दिखाता, और लोग करके दिखा रहे हैं। आप बताओ, शेप शॉप देती नहीं है 4 लाख सत्ता, निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, कहीं भी चले जाओ। यहाँ पे चुगली करने से, ऐसा चमचागिरी करने से पैसा नहीं आता है, यहाँ पे दमदारी से काम करने से पैसा आता है। तो दोस्तों बहुत सारे लीडर हैं जो आपको तोड़ने के लिए आएंगे और फोन करेंगे, आपको मैसेज कर रहे होंगे, उन लोगों को आप ब्लॉक कर दीजिए। जो हाय हेलो कर रहे हैं और वो फोटो लगा के रखते हैं बड़ी बड़ी कारों की, मर्सिडीज की या ऑडी कार की, और बड़े ड्रेस कोड में दिखते हैं, तो आप सोचो पता नहीं कौन है, नहीं है, वो एक जिहादी है, वो एक आतंकवादी है। वो आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती है, वो बस सिर्फ एक ही काम करते हैं, दूसरों को तोड़ने काम करते हैं और समाज में नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे बचें दोस्तों, आप एकजुट रहिए। कहते हैं कि इंसान मकान बदलता है ना, इंसान वस्त्र बदलता है, इंसान दोस्त बदलता है ना, इसके बाद में, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। तो दोस्तों अपना स्वभाव बदले, पहले की तरह नहीं रखें, अपना स्वभाव बदलें। 3 क्वार्टर रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात और, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सेफ्सो कंपनी में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो है वो हर माताओं बहनों को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। वो जितने भी हमारी उम्र में छोटी हैं उनको छोटी बहन बोलता है, बड़ी है उनको बड़ी बहन बोलता है, और बड़ी है तो माँ का सम्मान दिया है। हाँ, इस बात को समझने की बात है। और जो भी कोई सिस्टम है, चाहे वो इन्वॉल्व इंडिया हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो साला, वो लोग क्या करते हैं, वो भाभी बोलते हैं, भाभी जी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे एकलौता सिस्टम है दुनिया का जहाँ पे हर माताओं बहनों को बहन का दर्जा, माँ का दर्जा दिया है। आप देख पाते होंगे जब भी हम बात करते हैं किसी भी बहन से तो हम बहन बोलते हैं या उनका नाम लेते हैं, और वो लोगों की रही है, वो सारा गलत काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे संस्कार डेवलप होते हैं, हमारे मेंटर ने हमें सिखाया संस्कार। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा 3 क्वार्टर रूल का बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे पास में है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। तो दोस्तों मैं चाहता हूं हमारे इतने दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम के लिए एक बार तालियां बजाएं।
जो इतनी बड़ी एजुकेशन हमें देता है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी नया काम करने से पहले हमेशा अपने अपलाइन से पूछें, कोई भी नया काम करने से पहले। और नेगेटिव बात कभी भी नहीं करनी है अपनी टीम में, अपने डाउनलाइन से कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। और यहाँ पे आपको पता है, ये किसी के पर्सनल लाइफ को, ईगो को, मनी को, कभी भी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना है। ये हमेशा ध्यान रखना। पैसे का लेन देन नहीं करना है। बिजनेस में पैसे का लेन देन जो बंदा करता है वो रूल को ब्रेक करता है। पैसे का लेन देन नहीं करना है, चाहे 1 रुपया भी क्यों ना हो, उसको भी आपने पे करके देना है। अभी यहाँ पे आप इस बात को समझना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दुर्घटना कब होती है, जब हम नियम को ब्रेक करते हैं तब होता है, ज्यादा चांस तभी होते हैं। तो इसलिए हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। और हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने बहुत संस्कार दिए हैं और आज आप कोर बनने जा रहे हैं। तो आप इस बात को पक्का ध्यान रखें, अपलाइन से पूछे बिना कोई भी नया काम नहीं करना है और नेगेटिव बात कभी भी टीम में नहीं करनी है। और आप यहाँ पे अपने आत्मसम्मान को, किसी भी लीडर के आत्मसम्मान को, पैसे को और उसको सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है। और हमारी माताएं बहनें हैं, उनको हमेशा, मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात बोली थी कि निहाल सिंह आप सफल हो जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। आप एक बात मानो, आप मेरी मैडम बताओ गुरुजी। उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ को वाइफ समझना है, बाकी जो भी दिखती है आपसे उम्र में छोटी है तो छोटी बहन, बड़ी है तो बड़ी बहन, और बड़ी है तो माँ का सम्मान देना और जिंदगी में सफल हो जाएगा। और दोस्तों आज आपके सामने डबल डायमंड बन के बैठा हूँ आपके सामने, ये बहुत बड़ी बात है। और लोग लुटक जाते हैं, लोग फिसल जाते हैं। कोई भी माताएं बहन थोड़ी हंसी तो बोलता है फंस गई है, तो मेरे से पट गई है। नहीं दोस्त, यहाँ पे एथिक्स का बिजनेस है। हमारे गुरु ने हमें जो संस्कार दिए हैं यहाँ पे वो काम करेंगे। तो इसलिए हमारे को समझना पड़ेगा कोई भी नया काम करने से पहले हमेशा। और यहाँ पे आपको लगातार लगातार जो कोर जो होता है वो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, हमेशा एटीट्यूड के ऊपर, ये बिहेवियर के ऊपर हमेशा काम करता है, थिंग्स पॉजिटिव रखता है, ये अपना सेल्फ मोटिवेट रखता है, अपना गोल सेटिंग करता है, अपनी जो भी लीडरशिप की क्लास होती है को अटेंड करता है और इफेक्टिव स्पीकर बनता है, अपने आप को पर्सनल लाइफ को बहुत ही बड़ा अपने अंदर बदलाव लेने का करता है, अपना कमिटमेंट करता है और अपना मेंटर्स के साथ में अटैच रहता है और टाइम मैनेजमेंट करता है, ये सारा का सारा करता है। तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो कोर जो होता है वो हमेशा अपने टीम की हमेशा हेल्प करता है। और यहाँ पे बताया भी गया है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोर यहाँ पे सेफ शॉप में आने के बाद में कोर बनता है, वहां पे बोला भी जाता है फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपना आईने में चेहरा देख के निकले। आप जहां भी आप जाते हो प्रभाव छोड़ के आए। और यहाँ पे हर एक्टिविटी को लोग देखते हैं आप ही को, कोई भी ऐसा काम ना करे जहां से कोई नेगेटिव असर रहे आपका, हमेशा बढ़िया रहे। लोग आपके ड्रेस कोड, बॉडी लैंग्वेज को हमेशा देखते हैं और यहाँ से बारीकी से देखते हैं। हाथ मिलाने का तरीका हो, अभी तो हाथ जोड़ के करते हैं हम लोग। यहाँ पे अपना अव्वल दर्जा हमेशा प्रयोग करें और हमारी बाहरी दिखावा अच्छा होना चाहिए, जूते में पॉलिश होना चाहिए, सॉक्स बढ़िया होना चाहिए, सॉक्स में जुराब में बदबू नहीं आनी चाहिए, उंगलियों में अंगूठी वगैरह पहने। अभी तो कोरोना के चलते लोग नहीं पहन रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप को वस्तु कहीं भी जाते हो उनकी तारीफ करें पक्का। चाहे आप उनके घर में जो भी आपको चीज अच्छी लगती है उसको जाते ही नोटिस कर लें, उसकी आप पक्का तारीफ करें। जो चीज आपको दिखता है उसको आप तारीफ करें, ठीक है, तारीफ करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तारीफ करने से ही बड़ा काम होने वाला है आपका। तो तारीफ करें, आप लोगों की तारीफ करने से ही बड़ा काम होने वाला है। और चाहे उनके बच्चे की तारीफ करें, चाहे उनकी फोटो की तारीफ करें, चाहे उनकी चाय की तारीफ करें, चाहे उनके सोफे की तारीफ करें, पक्का तारीफ करना है आप लोगों ने। और यहाँ पे उसके बाद में बात आती है बातचीत करने समय उनका नाम पक्का लें। एक बार हम नाम पूछ लेते हैं तो बार बार नाम पूछते हैं लीडर नहीं, एक बार नाम पूछ लिया, जब इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो नाम आपने पूछ लिया तो उसका नाम को याद करें और नाम का प्रयोग करें उनसे बात करते समय, अच्छा लगता है। थर्ड पार्टी का प्रयोग करते समय अपलाइन का सम्मान को परिचय दें, ये बहुत जरूरी है। पढ़ने की बुक, बहुत अच्छी अच्छी बुक हमारे पास में है। सबसे पहली बुक हमारे प्रगति सूत्र बुक है। इस बुक को जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही बड़ा पैसा आने वाला है, इसको पक्का पढ़ें। और जो लोग लोक व्यवहार वाली बुक की बहुत अच्छी है, सारी बुक बहुत अच्छी है, सवाल जवाब है, ये पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम है। डुप्लीकेशन का सूत्र को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी टीम भी आपको फॉलो करने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बोल जाती है, जो आप करेंगे वही आपकी टीम करने वाली है, जो आप बोलेंगे वही टीम बोलेगी।
आपके द्वारा सिर्फ बोला जाए, किया ना जाए। कुछ लोग बोलेंगे मैं ऑर्डर करता हूँ सर, कोर बनूंगा, मैं शो भी करूंगा, लेकिन लीडर नहीं करता, टीम कहाँ से करेगी? तो इसलिए जो बोलते हो करके दिखाएं। और मैंने जो बता दिया इस तरीके से काम करें। लोग आपको देख कर ज्यादा सीखते हैं, ना कि सुनकर। आपको फॉलो कैसे करना है, जब आप फॉलो अप में जाते हैं तो अपलाइन के साथ में बैठे और बैठ करके एक्टिविटी सीखेंगे, जल्दी सीखते हैं। कुछ लीडर जाते हैं और मोबाइल फोन ले लेंगे और हेलो हाय हाय करते निकल जाएंगे, और उनका अपलाइन कर वो उनको समझा रहा है, वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए किताब आप पढ़ेंगे तो आप दूसरों को बता सकते हैं। ध्यान रखिए, आपकी बात, आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपकी कार्य प्रणाली सब कुछ डाउनलाइन डुप्लीकेट करती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। डाउनलाइन जैसा आपको करते हुए देखती है वैसा करती है। सुनने की कला सीखिए दोस्तों, सुनना है हमेशा, जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें सुनिए। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमेशा अपनी आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोर लीडर जो होता है दोस्तों, कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सारे लीडर अपने हाथ उठा करके बोले कि हाँ यस मैं मानूंगा ये सारी बातें। आप सब लीडर वीडियो ऑन कर लें अपना अपना, विष्ट साहब आप देखते रहिए कि कौन कौन लीडर इस बात को फॉलो कर रहा है अपनी वीडियो ऑन करके। और ये कोर की लास्ट स्लाइड दोस्तों, इसको हम समझते हैं कि कोर लीडर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आज हम क्या क्या काम करता है। आप देखिए, आप लैपटॉप में खोल करके सब लोगों को। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कोर लीडर हमेशा अपनी टीम, अपने अपलाइन का कहना मानता है। मानेंगे? हैंड राइज कर सकते हैं, जो म्यूट है वो हाथ देखो, जैसे भी जैसे। तो सबसे पहला पॉइंट है, कोर लीडर हमेशा अपनी अपलाइन का कहना मानेंगे। मानेंगे ना? यस। कोर लीडर हर दिन फील्ड में जाकर काम करता है, काम करेंगे भाई? यस। इसका कोर लीडर हर रोज प्लान दिखाता है। आप कोर लीडर जो होता है हर दिन प्लान दिखाता है। आप जूम प्लान में लाओ, चाहे व्हाट्सएप प्लान में लाओ, चाहे यूट्यूब प्लान में लाओ, हर दिन दिखाना है दोस्तों। कोर लीडर हमेशा अपनी टीम की मदद करता है। मदद करेंगे? यस। कोर लीडर हमेशा अपनी टीम में जोश बांटता है साहब, जो जोश बांटेगा वही बड़ा काम। आप जोश बांटेंगे? यस। एक्साइटमेंट बांटेंगे टीम को? यस। कोर लीडर हर दिन सोने से पहले अपनी सफल अपलाइन से बात करता है, अपना टीम से बात करता है दोस्तों, सफल अपलाइन से बात करता है और अपनी टीम की फीडबैक देता है। आप दे पाएंगे? यस। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप कोर बनने वाले हैं। कोर लीडर एक हौसला देने वाला लीडर होता है। आज से आप हौसला देंगे? देंगे? बहुत बड़े दोस्तों, ये बहुत बड़ी बातें हैं। यहाँ से आप बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप कोर बन गए हैं। जोरदार तालियां हो जाएं अगर ये बात आप फॉलो करेंगे तो आप 10 स्टेप सक्सेस की है दोस्तों। यहाँ जिसके पास पर्पस होगा, ड्रीम होगा, मिशन सफल होगा, काम अपनी टीम से करना चाहते हैं, तो आप पहले खुद करें। जो खुद को समझना रखना बहुत जरूरी है। दूसरे की चिंता छोड़े, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दोस्तों। अपने आप को मोटिवेट रखना, आपको सुरक्षित रखना, ये बहुत जरूरी है। हमेशा टीम की तारीफ करें, किसी की निंदा ना करें, और मानसिक रूप से बंधे नहीं रहना है। यहाँ पे आप हमेशा टीम के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोले। और यहाँ बात आती है अपनी टीम में ग्रेट लीडर को ढूंढना है, और जो लोग काम करना चाहते हैं उनको पकड़ के लेके आ जाओ आगे, और बोला आजा तेरे साथ मैं हूँ, और तेरे को डायमंड में बनाऊंगा, तेरे प्राण में लेके चलूंगा, और मैं तेरे साथ में हूँ। ये होता है कोर। कोर लीडर ढूंढता है, और जो स्पीड कोर की होती है वही टीम की होती है। और बॉस और मैनेजर दोस्तों लीडर को क्या करता है? पीछे खींचता है। और यहाँ पे लीडर हमेशा क्या करता है? आगे खींचता है। और कोर बॉस और मैनेजर क्या करता है? लोगों को पीछे धकेलता है, और लीडर हमेशा आगे खींचता है। दोस्तों अपने ग्रेट लीडरों को आप चुनिए, उनसे कॉलिंग करिए, उनसे बात करिए। जो लोग आपकी बातों को मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, उनको पकड़ पकड़ करके चुन चुन के उनको आप आगे लेके आइए, अपने अपलाइन से मिलवाइए, उनके आप काउंसलिंग करवाइए, उनकी मीटिंग करवाइए, उनका टारगेट लगवाइए, उनको टारगेट जिताइए। तो कोर की सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों। और एक कोर टीम तैयार करनी है, पता चलना चाहिए रेजिंग स्टार टीम में, सेफ शॉप में, की कोर टीम है। तो ये टीम जो है, जो मुझे आज सुन पा रहे हैं, ये सारे सारे दमदार कोर लीडर हैं। आज से ये लोग अपना शपथ लेते हैं कि कोर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज दी गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएंगे, अपना 100% देंगे, और हमेशा अपनी टीम की जिताने की बात करेंगे। और टीम लीडर यहाँ पे हमेशा टीम की अवार्ड रिवार्ड देने की बात करेंगे। और दोस्तों बहुत बढ़िया है, जो आदमी अपने ऊपर काम करता है वही अपना जीवन सफल होता है। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और ये जो कोर का सेशन था दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा 2-3 स्लाइडें और हैं, मैं उनको बताने के बाद में आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे
समझने वाली बात है, क्योंकि कोर आप बन रहे हैं, आप कोर की कुछ बातें और हैं, वो थोड़ा सा मैं समझा करके और हम इस बात को यहाँ पे आज का सेशन यहीं पे क्लोज करना चाहेंगे। 10 से 15 मिनट में हम क्लोज कर देंगे सेशन को। तो दोस्तों अगला सेशन जो है यहाँ पे आती है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपके पास में। अभी कोर बनने के बाद में दोस्तों बात आती है कि मैंने इस बिजनेस में कोर बना, और मैंने कोर बनने के बाद मेरे गुरु के माध्यम से मुझे बताया गया, और मैंने टारगेट लगाया मोटरसाइकिल का, तो 2 लैपटॉप का, पहले एक घड़ी लिया नॉर्मल, फिर राडो घड़ी लिया मैंने 1.5 लाख का, इसके बाद मैंने एक्टिवा लिया मैडम के लिए, मैंने कार लिया, गाँव में घर बनाया बहुत बढ़िया, चंडीगढ़ में 2 प्लाट लिया, 1,05,000 का मोबाइल लिया। मैं कोर बना तो मैं ये सब कुछ अचीवमेंट ले पाया। अगर मैं कोर नहीं बनता तो मैं अचीवमेंट नहीं ले पाता। तो दोस्तों आज मैंने कोर बना। आज मैडम देखो आप किस तरीके से हवाई जहाज में यात्रा कर रही है। जहां भी जहाज में जाने का मौका मिलता है बच्चों के साथ में, वो हवाई जहाज में जाना पसंद करते हैं। आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैडम हमारे गांव में क्या होता है, घूंघट निकालते हैं, और आज देख पा रहे हो कि किस तरीके से वो घूंघट वाली और कितनी हीरोइन की तरह लग रही है कि नहीं है। आज डबल डायमंड बन चुकी है मैडम। तो ये देखो, पहले बचपन में कभी एक छोटी मोटी गाड़ी नहीं चलाई थी, बचपन में कभी मौका नहीं मिला था। आज हम पूरा करते हैं सभी साफ शौक। आज जहां भी जाते हैं पूरा शौक पूरा करते हैं। मैडम के साथ में बोला आ जाता है और हम चलाते हैं दोनों गाड़ियां। तो ये कोर बना तब मैं चला पाया दोस्तों, ये कोर के ऊपर है। और कोर बना मैं अपने मेंटर के साथ में विदेश यात्रा करने का सौभाग्य मिला। आप देख पा रहे हो मेरे गुरुजी के साथ में हम किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और असली टाइगर के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों असली कोर बनने के बाद में आता है, और तोतों से बात करने का मौका मिला। तोते आते हैं और बात कर रहे हैं हमारे से। आप देख पा रहे हैं जो लाइफ स्टाइल दे पा रहे हैं। तो दोस्तों जब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे एक ही बात बताई गई थी सेफ शॉप में कि निहाल जी आप कोर बन जाइए, और मैं कोर बना। आज मेरी जिंदगी में जो खुशी आ रही है वो कोर की बनने के बाद मेरे जीवन में खुशी आ रही है। आज जो मैंने आपको बातें बताई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें बताई, उनको आप फॉलो करेंगे तो आप ही बनेंगे। दोस्तों देख पा रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे मेरे ये, जब मैं यूरोप की यात्रा गया। पिछले साल करीब 20 कंट्रियों में यूरोप में जाने का मौका मिला, और 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। मैं बता दूं मेरे गांव में भी कोई बंदा नहीं गया होगा 20 कंट्रियों में घूमने के लिए, और मैं इकलौता व्यक्ति हूँ। मैं बोला मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं गया होगा सारा कोई बंदा, और मैं घूम के आया हूँ 20 कंट्रियों में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 5 स्टार बस मिली हमारे को जाते ही, और इस जहाज में बैठ करके हो जी सा आ गया। वाह गुरु जी सच बता रहा हूँ, थैंक यू आपका। इस जहाज में जो बंदा बैठ जाएगा वो डायमंड कंफर्म है, कंफर्म। ये मैं लिख के देता हूँ भैया, जो भी लीडर इस जहाज में एक बार बैठ जाएगा टारगेट जीत करके, वो बंदे का टारगेट जीतने के बाद में डायमंड कंफर्म है। और इस जहाज में बैठने के बाद में जो मजा आया, मैं बोल रहा हूँ इसकी सलाह जिंदगी का सबसे हसीन दिन था मेरा इस जहाज में बैठने के बाद में। इतनी खातरदारी, इतना सब कुछ बोला, इतना मतलब खाने से लेके पीने से लेके सोने से लेके पूरा लगातार 12 से 15 घंटे इस जहाज में मजे लिए मजे। पहले फौज में जाते थे 72 नंबर सीट पे, और आज मिलता है तो 5 स्टार जहाज में बैठने का मौका मिलता है। दोस्तों ये तब संभव हो पाया, मैं कोर बना और टारगेट जीता। मैंने अपना टारगेट लाके मैंने काम किया। आप देख पा रहे होंगे निहाल सिंह आज आपको हीरो की तरह लग रहे हैं, आज एक सेलिब्रिटी बन रहे हैं। सेलिब्रिटी फेल हो गए हमारे शंकर सिंह बिष्ट साहब के सामने, हमारे सामने बिल्कुल फेल हो गए हमारे महागुरु जी के सामने। तो दोस्तों आज मुझे बड़ा बताते बड़ा खुशी हो रही है कि आज मेरे सपनों की कार, और आज 28 नवंबर को 50 लाख की ऑडी कार लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि ये तब आ रही है कि मैं कोर बना। मैं कोर बना, मैं जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटा। मैंने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो मेरे गुरु ने मुझे बताया उसको मैंने बखूबी निभाया दोस्तों। मैंने प्लान, मैंने फॉलो, मैंने कोर बना, सारा कंपनी का सारा पैकेज मैंने लिया। मैंने कोहिनूर अवार्ड जिताया, मैंने खुद भी जीता। मैं हर चीज के ऊपर आगे रहता हूँ, और हर सप्ताह में मैं भी कम से कम 15 से 20,000 30,000 का हर सप्ताह ऑर्डर करता हूँ। मैं हर सप्ताह ऑर्डर करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे खुद जीतते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ हो पाया तो मेरा टारगेट जीतने का हो पाया, और वहां पे सब कुछ ये है मेरे गुरु की देन है, महागुरु इंद्रपाल जी की देन है। महागुरु जी ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। आज मैं बड़ा गर्व से बोलता हूँ कि आज मैं अपने माता पिता और भगवान के बाद में जिसका नाम लेता हूँ तो मेरे एक ही गुरु है महागुरु इंद्रपाल जी। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज जो कुछ भी हो पा रहा है वो इनकी गाइडलाइंस में हो पा रहा है। तो आप सब लोग भी अपना अपना मेंटर चुने, और मेंटर पे शक ना करें कभी भी, किंतु परंतु ना करें।
बट ना करें। एक बार आप समर्पित करके देखिए दोस्तों, अगर हम समर्पित करते हैं तो गुरु का दायित्व बन जाता है, गुरु का कर्तव्य बन जाता है। गुरु हमारे खींच के और हर जगह अपने साथ में। महागुरु जी, मैं बताता हूँ, जब तक मेरी सांस चलती है तब तक मेरा साथ मत छोड़ना, और जहां भी चले मुझे आपने साथ में रखना। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए महागुरु जी के लिए, और ऐसे आशीर्वाद मैं रखना, जोरदार तालियां हो जाए महागुरु जी के लिए। दोस्तों इसके बाद में आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सेफ शॉप आज 13 लाख सप्ताह दे रही है, 52 लाख महीना दे रही है, करीब 7 करोड़ एक साल का दे रही है। और दोस्तों पिटारा भी खुलने वाला है, न्यूज आने वाली है, और बढ़ने वाला है, मजा आने वाला है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, बात एक ही है राज की, टारगेट 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 टारगेट। टारगेट जीतो मेरे भाई। बहुत बढ़िया, सब लोगों की एक दुआई, टारगेट जीतो मेरे भाई। दोस्तों टारगेट के ऊपर बोला गया है, टारगेट टारगेट टारगेट। तो दोस्तों मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सबको ये बताना चाहूंगा कि आप भी टारगेट जीते। दोस्तों हमारे कुछ जाबाज लीडर हैं, मैं उनके लिए पक्का तारीफ जोड़ना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा राहुल शर्मा साहब को, सिंगल माइंड, डबल माइंड नहीं, सिंगल माइंड। इनको जब मर्जी बता दो, जो बोल दो अपने आप तक से कर देते हैं, और हर सप्ताह अपना ऑर्डर करते हैं और दमदार तरीके से कर रहे हैं। और भैया यूरोप की, लंदन की ट्रिप जा रहे हैं, और ये मतलब सर्विस करते करते फौज में एक थानादार होने के बाद में, और अपनी सर्विस करते करते और बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस संभाल रहे हैं। और हर सप्ताह की बात करता हूँ, बहुत बढ़िया, इनका जितना जॉब से नहीं आता उससे ज्यादा पैसा इनको आता है सेफ जॉब से। ये बहुत बड़ी बात है, महीने का लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं, बहुत दमदार से काम कर रहे हैं। लेकिन एक ही काम है, टारगेट जीता, सिंगल माइंड काम किया। तो मैं चाहता हूँ सैनी साहब के लिए ताली बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं आपको। इसके बाद में नेक्स्ट आता है महिपाल साहब, ये भी एक फौजी आदमी है, बहुत दमदारी से काम कर रहे हैं, और इन्होंने थाईलैंड का टारगेट जीत करके अपने खानदान का इतिहास लिखा है, और जाएंगे पूरा धमाल मचा के आएंगे। बहुत ही कमिटेड लीडर हैं और बहुत दमदारी से काम कर रहे हैं, सिंगल माइंड होकर के। और ये अपने ये 2-3 भाई हैं, सब मिलकर के सारा फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, और दमदार तरीके से इनका साला भी है, ये भी है, ये पूरा परिवार मिलकर के धमाल मचा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई साहब आपको, जोरदार तालियां हो जाए, भी बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद दोस्तों बात आती है मिथिलेश जी, हमारे बहुत ही जोशीले व्यक्ति हैं, और ये हमारे बीजी सेंटर से ही थे। और मिथिलेश जी, मैं बोल रहा हूँ टाटा नगर में इन्होंने दोबारा जॉब लगे थे, रिटायर जाने के बाद में गवर्नमेंट जॉब लगे थे, और बिजनेस को देखने के बाद में उसी दिन इन्होंने सर्विस साहब की बात मानी, माँ गुरिंदरपाल जी की बात मानी, और नौकरी छोड़ दी उसी दिन। और छोड़ करके आज बहुत ही दमदार तरीके से उभरते हुए सितारे हैं, और बहुत फास्ट डायमंड निकल के आ रहे हैं, और टारगेट की लाइन लगा देंगे इस बार, बहुत बड़ा कमिटमेंट है। मैं चाहता हूं इनके लिए भी एक सैल्यूट करना चाहेंगे, हमारे फौजी भाई हैं, और बहुत बधाई हो, इस बार टारगेट की लाइन लगाने वाले हैं। ये एक बहुत ही दमदार एक रेडिंग स्टार टीम में उभरते हुए सितारे हैं, और 2 भाई हैं, दोनों भाई मिलकर के दमदार तरीके से, अजय यादव जी को जानते होंगे, उनका बड़ा भाई साहब है विजय यादव जी, इन्होंने भी इस बार अपने खानदान का इतिहास लिखा है, और थाईलैंड जाने का इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। तो ये भी बहुत दमदार हैं, और हर सप्ताह कोहिनूर अवार्ड लेते हैं। और ये पर्सनली मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने नोनी को कम से कम 2000 बोतल प्रमोट कर दी होंगी इन्होंने। इनके पास बहुत अच्छी टीम ब्रिगेड है, वो नोनी को किशन जी है, राठी जी है, सारे मिलकर के वो दमदार तरीके से नोनी को। और ये लोग क्या करते हैं, हर सप्ताह 15 से 20,000 50,000 का सामान हर सप्ताह ऑर्डर करते हैं, और लाते हैं और सेल कर देते हैं, और इस तरीके से बढ़िया दमदारी से काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो विजय जी, आपको बहुत बधाई हो। इसके बाद में एक और हमारे बहुत ही मुजफ्फरपुर टाटा नगर, मुजफ्फरपुर बिहार की आन बान शान, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत दमदार लीडर हैं, और ये भी फौजी आदमी हैं, बहुत ही जल्द हमारे बीच में फुल टाइम आने वाले हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, अपनी टीम के लिए जीते हैं, टीम में 24 घंटा देते हैं, और बहुत दमदार तरीके से, और अभी बढ़ते हुए सितारे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत दमदार लीडर हैं, जोरदार तालियां हो जाएं लव साहब के लिए, बहुत बधाई है साहब आपको, बहुत बधाई है, बहुत उसके बाद दोस्तों बात करना चाहूंगा कि अभी टारगेट चल रहा है हमारा, और टारगेट चल रहा है, इसको हम दमदार तरीके से हम टारगेट को निकालेंगे, इटली जाएंगे। इसके पहले एक और टारगेट हमारे पास में है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो टारगेट जो हमारा चल रहा है, इस टारगेट के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनी ने हमारे को टारगेट दिया है, इस टारगेट में सबसे पहला जो हमारे टीम में धर्मेंद्र जी है बनारस से, इन्होंने
इनका टैब फोन पहुंच गया महागुरु जी 3 दिन के अंदर। ये जो दिख रहा है आपको बहुत गोल्डन बढ़िया, दिख रहा है, बधाई हो रविंदर जी, बधाई हो, बहुत बधाई हो। सिल्वर का लेवल अचीव किया है धर्मेंद्र जी ने। और ये राज भी महागुरु जी मैं बता दूं कोहिनूर अवार्ड जीतने का है। ये कोहिनूर अवार्ड जीत रहे हैं, दमदारी से काम कर रहे हैं। और इटली कन्फर्म है टाइगर का, और बोला कि सर अपने साथ में और बहुत सारे लोगों को लेके जाऊंगा। और सिल्वर बहुत बहुत बधाई हो। और लैंडो का टैग मिल रहा है बहुत दमदार, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अभी ये बोल रहे हैं सर इसी 3 तारीख से पहले पहले लैपटॉप भी जीत के दिखाऊंगा और नेक्स्ट लेवल जीत के दिखाऊंगा। तो महागुरु जी कोहिनूर की लाइन लगा देंगे धर्मेंद्र जी। इसके बाद में दोस्तों एक और हमारे बहुत ही बब्बर शेर हैं, बब्बर शेरनी है, और मुजफ्फरपुर की आन बान शान है, और बहुत ही जोशीले लीडर हैं। अभी भी इनके अंदर इतनी दमदारी के साथ में बात करते हैं, जब इनसे बात करते हैं तो हमें भी जोश आता है। प्रभात जी ने भी अपना टारगेट जीत करके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल अचीव किया है। इनका भी डिस्पैच हो गया महागुरु जी कल कंपनी से, इनको बधाई भी आ गई है। और बहुत बहुत बधाई हो प्रभात भैया आपको कि आपने ये लेवल अचीव किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी लैपटॉप जीतेंगे और टारगेट भी जीतेंगे, एक ही जाएंगे पक्का। बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद में महागुरु जी एक बहुत ही जाबाज लीडर, और मैं बोलूंगा कि अमित मोगा जी एक हमारे रेजिंग स्टार टीम के एक हीरो हैं। और इन्होंने पिछले टारगेट में 1.5 लाख की खुद पर्सनल शॉपिंग किया। इस बार भी इन्होंने कोहिनूर अवार्ड की लाइन लगा रहे हैं, खुद भी किया, अपनी टीम से करवाते हैं। ये लीडर 24 घंटा अपनी टीम के बारे में सोचता है, हार्ड कोर जिसको बोलते हैं वो है महागुरु जी। और हर अपने पास में 15 तो उनके पास में भगवत संपूर्ण अनुमान रखी है उनके पास में, और सारा XYZ सामान सब कुछ उनके पास में है। पूरे परिवार के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत ही दमदार तरीके से इन्होंने लैपटॉप अचीव किया है महागुरु जी। और ये आप देख पा रहे होंगे अपना लेवल चेंज किया है, और इनका भी कमिटमेंट है कि 3 तारीख से पहले नेक्स्ट लेवल चेंज करके दिखाऊंगा। अमित मोगा मेरा नाम नहीं है, बहुत दमदार कमिटमेंट लीडर है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। तो बधाई हो टाइगर, आपको बहुत बधाई हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सेपसॉफ्ट कंपनी डायरेक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप सबको दिख पा रहा होगा कि लिखा जा रहा है यहाँ पे प्रथम हफ्ते में विजेताओं को उनके टैब व लैपटॉप भेज दिए गए हैं। ठीक है, बहुत दमदार कंपनी में हम हैं, सिर्फ 3 हफ्ते बाकी हैं। क्या आप सोच रहे हैं? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी मौका हमारे पास में है, अभी भी हमारे को मौका है कि अपने नाम लिस्ट में डालने का मौका हमारे पास में है। तो आप सब लीडर, आप अपनी टीम में पूरी दमदारी के साथ में और लग जाओ एकजुट होकर के, और आप दिखा दो कि हम भी दमदार हैं। और रेडिंग स्टार टीम भी एक बहुत दमदार योद्धाओं की टीम है, और यहाँ पे हम करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आज आप 100% यूजर बनेंगे। आपके पास जो भी सामान नहीं है रोहित प्रधान जी सारा का सारा ऑर्डर करके मंगाएंगे, हम अपने पास में हम रखेंगे, पीछे लगाएंगे और लोगों को यूज करवाएंगे। छोटे छोटे सामान मंगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडरों ने इसके ऊपर कॉपी किया है। आप सब लीडर मंगा करके उसको इस्तेमाल करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। और आज सब लीडर अपना अपना 100 बीबी करके अपनी कोर का जो क्वालिफिकेशन है कवर करेंगे। और दोस्तों कल मिलते हैं हम आपसे, बहुत ही बेहतरीन और भी जानकारी जो कोर की बची हुई है उसको हम देंगे। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है हम ऐसी करने वाले हैं, आज पूरा दिन हम करके दिखाएंगे महागुरु जी, और दमदार तरीके से आज हम पूरे दिन में 50,000 सेल कलेक्ट करके दिखाएंगे। ये मेरे योद्धा मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अभी हम 140 लोग बचे हैं महागुरु जी। हर लीडर के अंदर 1-1 हजार की क्षमता है, हर लीडर के अंदर एक कोहिनूर अवार्ड निकालने की क्षमता है, 2-2 हजार बिजनेस करने की क्षमता है। आज एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं सब लोग कि आज का दिन हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज हम ऐसा काम करके दिखाएंगे, अपना अपना 100% देंगे, और पूरी जी जान के साथ में हम भी कोर बनेंगे, और अपनी टीम में हम पूरा सामान मंगाएंगे, और दमदार तरीके से हम कोहिनूर अवार्ड के ऊपर काम करेंगे। और किसी भी लीडर को कोई बात होती है डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपकी प्लानिंग कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे आप सबके बिहार पे मैं महागुरु जी कमिटमेंट करना चाहूंगा कि एनी कंडीशन कुछ भी हो जाए कर दूं। दोस्तों आप हाथ खड़ा करके बताओ, आप सब लोग हाथ करके दिखाओ। आप जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, राजवीर जी हाथ खड़ा करो, जितने लोग देख पा रहे हैं सबको देख रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ हाथ खड़ा करें टाइगर, बहुत बढ़िया, दमदार तरीके से। हाँ सब लोग करें। आज मैं संकल्प लेता हूँ, आज हम संकल्प हो जाएं, आप सब लोग भी संकल्प लें आज कि आज आप क्या करने वाले हैं। मुझे आप लोगों से सबसे 1-1 हजार बीबी की संकल्प लेता हूँ कि
आप सब लोग राइजिंग स्टार टीम की झोली में आज डालेंगे। आप आज हम एक नया रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। महागुरु जी, मैंने कम बोल दिया था, अब मैं दोबारा संकल्प देता हूं कि आज हम 1 लाख बीबी क्लोज करके दिखाएंगे। आज हम पूरा दिन दमदारी से काम करेंगे और हर घर हम 600 पैकेज पहुंचाएंगे। 1,000 बीबी हम क्लोज करके दिखाएंगे, क्योंकि आज आप कोर बन चुके हैं दोस्तों। कोर जो होता है वो एक लीडर होता है, दमदार होता है, और आज हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि आरएस टीम में भी कोई दमदार टीम है तो वो हमारी टीम है, दमदार टीम है। अशोक जी की टीम है, विश्वास जी की टीम है, विश जी की टीम है, माधव सर के पास में है। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि हमने संकल्प किया महागुरु जी को। अब हम 5 मिनट के लिए अपने महागुरु जी को कॉल करना चाहेंगे और हम सर का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। तो दोस्तों मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी जगह पे खड़े होकर के और महागुरु जी को कॉल करते हैं। दोस्तों जोरदार तालियां बजा करके महागुरु जी कॉल करते हैं। खड़े हो जाओ दोस्तों, रोहित प्रधान जी खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े होकर के। अब हमको अभ्यास करना है, जल्दी होटल में जाना है और हमें होटल में जाकर के डांस भी करना है दोस्तों। बहुत बड़ा दिशा भी आने वाली है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं होने वाले हमारे क्राउन लीडर महागुरु इंद्रपाल जी के लिए। अब तक की जोरदार तालियां, स्वागत है महागुरु, जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अहमद साहब, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी सभी पैनल पे सुनने वाले लीडर्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार महागुरु, धन्यवाद। इस तरीके से गर्मजोशी के साथ और दमदार तरीके से वेलकम करने के लिए आप सबका धन्यवाद। और दोस्तों आज निहाल जी ने रियली में बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को कोर के 10 पॉइंट्स के बारे में बताया है, 10 स्टेप क्या क्या काम करने हैं, और बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करवाई है। और मुझे लगता है कि आज आपको सबको याद दिला दिया कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। कोर जगा दिया, कोर क्या होता है उसके बारे में आपको बता दिया है, और कोर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं, है ना, उसके बारे में बताया। और रियली में बोला भी जाता है, हर जगह लिखा भी आता है, चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। आपको मैडम ने भी शुरुआत में बात बताई थी कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। कोर क्या मतलब? कोर मुखिया, कोर रिस्पॉन्सिबल आदमी, है ना। और ये जरूरी भी है कि हमें अपनी सफलता का और अपनी टीम की सफलता का रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। अगर हम अपनी सफलता चाहते हैं और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां पूरी करते हैं कि यस मेरे को जरा सा भी टाइम मेरे को मिला है तो मैं अपनी सफलता के लिए काम करूंगा, जो मेरे को सिस्टम, जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा और उसके ऊपर विश्वास रखूंगा। पहले विश्वास रखूंगा और फिर अपने काम को करूंगा और अपनी टीम को गाइड करूंगा। टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटियां मेरे प्रति क्या क्या है, मैं उनको भी मतलब 100% करूंगा। तो दोस्तों मैं अभी भी अपने आप को 100% कोर की ड्यूटी करता हूँ और अपनी तरफ से 100% देता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। बहुत जरूरी ना हो तो मैं कहीं काम नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ टीम के काम करता हूँ। आज इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद आज आप मुझे कभी भी कॉल कर लेना। अगर मेरा कॉल एक टाइम बिजी है तो मैं आने वाले 2-4 मिनट के बाद आपको वापस कॉल करूंगा। अगर आपका कोई मैसेज मेरे पास में आ गया कि सर मेरा ये काम पेंडिंग है, तो मैं अपने खाना छोड़ के भी सबसे पहले आपका काम करता हूँ। आप कभी मेरे पास में कोई आदमी बैठ के देखे, मैं खाना खाते समय भी मतलब अपना फोन, अगर आपका काम आ गया तो पहले काम करता हूँ फिर खाना खाता हूँ। मतलब मेरी टीम के प्रति मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपनी पूरी निभाने की कोशिश करता हूँ। और आपको भी यही काम करना है, आपको सफल होना है, आपको बड़ा इंसान बनना है, आपको एक मतलब बड़ी सफलता चाहिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। निहाल जी ने आपको इन 4 स्टेप के माध्यम से एक ही बात बताई है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी सफलता। तो इतनी बेहतर तरीके से निहाल जी ने आपको एक एजुकेशन दी है, तो मैं चाहूंगा कि धन्यवाद तो बनता है, तो एक बार जोरदार तालियां निहाल जी के लिए। वेल डन टाइगर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप अपनी टीम को और जोर से जुनून के साथ में गाइड करते जाएं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलनी है, सही है। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि कई लोग ऐसा होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को ना समझ के, अपने आप को ना बदल के, यहाँ पे लिखा गया था हम कपड़े बदलते हैं, हम लिबास बदलते हैं, हम दोस्त बदलते हैं, हम रिश्ते बदलते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलते। और जब तक हम अपनी हैबिट्स को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। तो जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जिस तरीके की एजुकेशन हमारे पास पहले से है, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ अभी भी कमी हो जिसकी वजह से बड़ी सफलता ना मिली हो। दोस्तों अभी भी ये ढूंढे
दुनिया में लोगों में कमियां ना ढूंढे, अपने आप में ढूंढे कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से मेरे साथ में लोग आज कम खड़े हैं। मेरे पीछे अगर लोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया खराब थी। अगर किसी के लीडर के नीचे अगर 500 परल आदमी है, अगर कोई परल है और उसकी 500 की टीम है और उसके नीचे अगर 500 में से 50 लोग भी आज उसके साथ में नहीं खड़े हैं, तो इसका मतलब ये कि अपने अंदर झांके कि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर। सारी दुनिया गलत नहीं हो सकती, सिर्फ हम सही हों और बाकी सारी दुनिया गलत हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर लोग आपके साथ में नहीं है तो इसका मतलब ये कि हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से लोग आज हमारे साथ में नहीं है। नहीं तो अच्छी चीजों को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, अच्छे लोगों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो दोस्तों हमें अपने आप को बदलाव करना है, हमें फालतू नेगेटिव चीजों को नहीं देखना है, नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर रखना है। कभी भी आप देखना कि आपका काम डिस्टर्ब करने वो आएगा जिसका खुद का ना हो रहा हो, जिसका खुद का काम सही हो रहा हो, जो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, उसके बाद इतना टाइम ही नहीं कि आपके पास आके फालतू की बात करे, आपके पास नेगेटिव बातें करे आके, आपको अपने के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव बोले। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो निकम्मा आदमी नेगेटिव बात करता है जिसका खुद का काम नहीं होता है और जो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेता है, वही आदमी नेगेटिव बात करता है। और जो बंदा अपने लक्ष्य पे लगा हुआ है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं कि वो फालतू की बातें करे, ना वो नेगेटिव बातों के पास टाइम है उसके लिए, और ना ही उसके पास इस तरीके की बातें सोचती हैं। उसको तो अपनी सफलता चाहिए, उसको तो अपना टैब फोन चाहिए, उसको तो अपना लैपटॉप जीतना है, उसको तो अपना कंपनी का टारगेट जीतना है, उसको तो इटली जीतना है, उसको बड़े बड़े चेक बनाने हैं। उसके पास कहाँ टाइम है कि फालतू के लोगों के पास ध्यान देना। और दोस्तों ऐसा है कि जब भी कोई सफल हो रहा होता है तो उसके आगे ऑब्स्टिकल आते हैं। दुनिया में जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपके आगे ऑब्स्टिकल आएंगे। अगर आप उन ऑब्स्टिकलों में फंस गए तो आपकी सक्सेस को वही रोक के रख देंगे। इसलिए कभी भी ऑब्स्टिकल आता है तो साइड होकर निकलना है, बच के निकलना है, ब्रेकर को आराम से सेट करके पार करके अपनी सफलता की, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। हमने उन लोगों के साथ कभी भी रिश्ता नहीं रखना जो हमारी कंपनी के बारे में, हमारे अप्लायंस के बारे में और या हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कभी भी कोई नेगेटिव बात करता है। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो हमें नेगेटिव करके हमारी सफलता को रोक रहा है। तो दोस्तों जब से अपनी गारंटी लेता हूं, जब से इस बिजनेस में आया हूं, मैंने इस बिजनेस को अपनी माँ का दर्जा दिया। और क्यों? पहले मेरे पास इतनी एजुकेशन थी नहीं, इस तरीके का माहौल था नहीं, इस तरीके की लाइफ थी नहीं। मेरे पास एक नॉर्मल लाइफ थी, एक गरीब परिवार से थे। और जब इस बिजनेस में आए और बिजनेस में आने के बाद इसकी एजुकेशन और इसकी इनकम के बारे में जब हमें पता चला कि यहाँ से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, और हम अपने दोस्त बदले, हम अपने ऐसे अपलायन के साथ में दोस्त उनको अपना गाइडलाइन मान के चले, उनको अपना गुरु मान के चले। खाली फोटो में नहीं, मैं कभी बहुत कम डालता हूं कि मैं अपनी फोटो लगा लगा के डालूं। मैं फोटो कम लगाता हूं लेकिन दिल में ज्यादा रखता हूं। मैं दिखावा कम करता हूं लेकिन 100% मानता हूं अपने गुरु की बात को 100%। हम खाली बोल नहीं रहे हैं, मैंने अपने जिगर के अंदर बसाया हुआ है। जब भी मेरी जुबान से सुनोगे एक ही नाम निकल के आएगा, मिस्टर पीआर चौधरी, मिस्टर पीआर चौधरी, मिस्टर पीआर चौधरी। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते और मैं आज सक्सेस नहीं होता। और जब मैं इस बिजनेस में आया, मुझे सक्सेस मिलने लगी और मेरे दोस्त मैंने बदले। पहले जिन दोस्तों के पास बैठता था, हम डेली शाम को कुछ और क्या करते थे, लेकिन जब इनके साथ में लगा तो इन्होंने मेरा ट्रैक बदल दिया। इन्होंने मेरे को